हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज का पेपर दिया होगा आपने, आई होप अच्छा गया होगा। आइए एक एक क्वेश्चन देखते हैं, कोशिश करते हैं एक एक चीज़ बताई जाए। जो आप क्वेश्चन में पूछा वो तो देखेंगे ही, लगभग इससे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में दिया है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा क्वेश्चन पे। इन द मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट द डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ द रेडिकल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट। जैसे आप देखते हैं, पहले इसको समझाने के लिए दो तीन चीज़ें आपको जाननी होगी कि डायरेक्ट इलॉन्गेशन रेडिकल का कब आपका प्राइमरी रूट बनाता है, कैसे एडवेंटिशियस रूट बनती है, तो वो चीज़ समझते हैं। जैसे ये आप देखते हैं डाइकॉट में, डाइकॉट का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके पास दो कोटिलीडन होते हैं, यानी एंजियोस्पर्म में दो ग्रुप हैं, एक डाइकॉट एक मोनोकॉट। दो कोटिलीडन है इसलिए डाइकॉट, सिंगल कोटिलीडन है तो मोनोकॉट। तो इसमें पहले देखिए ये दो कोटिलीडन दिखाए गए हैं ऐसे। इसमें ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, क्या ये जल्दी जल्दी बनाया गया यार, ये है कोटिलीडन आपका, ठीक है, और ये है आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो कहते हैं द पोर्शन एबव द कोटिलीडन इज कॉल्ड इपिकोटाइल एंड द पोर्शन बिलो द कोटिलीडन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। यानी एम्ब्रियोनल एक्सिस का ही पोर्शन अगर कोटिलीडन के ऊपर है तो इसे आप कहते हैं ईपी, ईपी मतलब एबव, इपिकोटाइल, ठीक है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है तो यानी वो क्या है बेटा, हाइपोकोटाइल। हाइपो मतलब बिलो, नाम से पकड़ो काम लगा दो यार, हाइपोकोटाइल। कोटाइल कैसे है, कोटिलीडन से, तो हाइपोकोटाइल, ठीक है। अब देखते हैं इपिकोटाइल में, इपिकोटाइल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लीम्यूल। इपिकोटाइल क्या बनाएगा, प्लीम्यूल बनाएगा। प्लीम्यूल से क्या बनता है, सूट सिस्टम, मतलब इसी में सब कुछ कंफर्म कर लो। प्लीम्यूल से सूट बनता है और हाइपोकोटाइल से रेडिकल बनता है। रेडिकल से क्या बनते हैं, रूट। ये बनाएगा रेडिकल, क्या ये बनाएगा रेडिकल, एंड रेडिकल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ रूट। ये क्या बनाती है, रूट बनाती है। तो डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल, यानी रेडिकल का डायरेक्ट इलॉन्गेशन क्या कहलाता है, आपका प्राइमरी रूट। तो इससे अगर रेडिकल से डायरेक्ट इलॉन्गेट होकर रूट बनती हैं तो वो क्या कहलाती है, प्राइमरी रूट कहलाती हैं। और अगर इसे अदर देन रेडिकल बनती है तो वो एडवेंटिशियस रूट होती है। और मोनोकॉट प्लांट में प्राइमरी रूट शॉर्ट लाइव होती है और वो अगर रिप्लेस करके नंबर ऑफ रूट में बढ़ जाती है उसे फाइब्रस रूट कहते हैं, ठीक। तो तीनों रूट आपको कंफर्म होना चाहिए, प्राइमरी रूट, सेकेंड आपका एडवेंटिशियस रूट एंड ठीक फाइब्रस रूट। चलिए देख लिया। तो डायरेक्ट इलॉन्गेशन क्या बनाएगा बेटा, डायरेक्ट इलॉन्गेशन रेडिकल का बनाता है प्राइमरी रूट। आगे बढ़िए। प्राइमरी रूट एंड इट ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। अब यही जान लीजिए कि प्राइमरी रूट जो बनी है, जैसे ये है आपका ग्राउंड सिस्टम, ये है आपकी टैप रूट। टैप रूट से बहुत सारे ये साथ साथ में रूट होंगे। ये अगर इसको मैं प्राइमरी मान लेता हूँ तो ये सेकेंडरी है, और यहीं पे सेकेंडरी में एक और रूट निकल गई तो ये टर्सरी रूट है। तो इसी तरह कह रहा है कि प्राइमरी रूट एंड इट ब्रांचेस, यानी प्राइमरी रूट और इसकी ब्रांचेस कंस्टिट्यूट करती हैं टैप रूट। एंड टैप रूट फाउंड मोस्ट ऑफ द डाइकॉट। डाइकॉट में क्या पाई जाती है, टाइप जैसे मस्टर्ड वगैरह ले लीजिए आप, ठीक। आगे बढ़िए। विच इज कैरेक्टर ऑफ द फ्लावर आर करेक्टेड गिवन, कह रहा है कि कौन सा कैरेक्टर फ्लावर में सही है। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर। महागलत। इन हाइपोगाइनस फ्लावर ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर, नहीं सुपीरियर। अब देखो नाम कैसे पड़ता है, हाइपोगाइनस, हाइपो माने बिलो और गाइनस मतलब ओवरी के लिए। तो एक्चुअली इसमें ये जो हाइपोगाइनस, इपीगाइनस, पेरीगाइनस है, ये फ्लावर के रिस्पेक्ट में पड़ा, फ्लावर के अपेंडेजेस के रिस्पेक्ट में पड़ा। यानी मैं यूं कहूं कि ओवरी सबसे ऊपर होगी और सारे फ्लोरल अपेंडेजेस नीचे होंगे। यानी ऐसे लिखता है एनसीईआरटी के डेफिनेशन कि ओवरी ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन एंड ऑल द फ्लोरल अपेंडेजेस आर फ्यूज बिलो इट, इसके नीचे रहते हैं। ऐसी ओवरी को हाइपोगाइनस ओवरी कहते हैं। या ओवरी कैसी है, सुपीरियर, यानी ओवरी सबसे ऊपर है, यानी वो सुपीरियर है, तो इसलिए यहाँ पे सुपीरियर होना चाहिए। ये गलत हो गया, तो ये क्या हो गया, गलत। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड इंक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर एराइजेस एबव द ओवरी। ना हाइपोगाइनस नहीं, ये इपीगाइनस की कंडीशन लिखिए कि इपीगाइनस में ओवरी नीचे चली जाती है और बाकी सारे पार्ट सबसे ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे हाइपो लिख के गलत कर दिया, ये भी गलत। हाइपोगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन, बताया था एमसीबी की ट्रिक याद रखना, एमसीबी मस्टर्ड, चाइना रोज ब्रिंजल। एमसीबी आपके घरों में होती है, माई नेचर सर्किट ब्रेकर होता है, कोई भी फॉल्ट होता है इसलिए एमसीबी लगाई जाती है। तो ये हो गया आपका सही है। इन पेरीगाइनस ओवरी सेड टू बी हाफ इन्फीरियर, एकदम सही। प्लम रोज पीच में हाफ इन्फीरियर होता है। हाफ इन्फीरियर कैसे पता करते हैं आप, कि ओवरी ऑक्यूपाई इन द सेंटर एंड ऑल द अपेंडेजेस फाउंड इन द रिम एट द सेम लेवल।
मतलब एक्यूपाई, ये ओवरी है अगर, तो उसके फ्लावर अपेंडेजेस सारे साइड में ही लगे होते हैं। ऐसी ओवरी हाफ इन्फीरियर, देखो हाफ इन्फीरियर बोला है, और उसे पेरीगाइनस कहते हैं, जो प्लम रोज पीच में पाई जाती है। एकदम सही स्टेटमेंट है। इन द इपीगाइनस फ्लावर ओवरी सेड टू बी सुपीरियर, इपीगाइनस में नहीं, हाइपोगाइनस में ओवरी सुपीरियर होती है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, इपीगाइनस फ्लावर फाउंड इन गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, एकदम सही बात लिखा है। तो यानी सेकेंड स्टेटमेंट गलत है और करेक्ट पूछा है, तो यहाँ से पकड़ो। देखो फर्स्ट भी गलत है, यहाँ फर्स्ट लिख दिए, यहाँ फर्स्ट लिख दिए, और यहाँ सेकंड गलत है, तो ये भी गलत है, तो आंसर तो बी चला गया। लेकिन देखते हैं क्या सारे जो मैच के तो मिल रहा है। थर्ड एकदम सही बताया था, ये सही है। फोर्थ देखो हाइपोगाइनस इंफीरियर ओवरी सही है, और आपका 6 नंबर यानी 5वां गलत है, तो 6वां सही है, इसलिए आंसर मिल गया आपको। और क्यों गलत है ये बताए। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल आर पेटल इन द फ्लोरल बट विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ल इज नोन एज एस्टिवेशन। क्या एस्टिवेशन कहलाता। सही बात है। वेलवेट एस्टिवेशन में सेपल पेटल, देखो 4 टाइप के एस्टिवेशन हैं, वेलवेट, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड, देन वैक्सिलरी। VTIV याद रखना, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, देन वैक्सिलरी। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल आर पेटल का अरेंजमेंट कैसा है फ्लावर में फ्लोरल अपेंडेजेस के रिस्पेक्ट में, तो उसे एस्टिवेशन कहते हैं। सही, वेलवेट एस्टिवेशन सेपल आर पेटल इन वर्ल जस्ट टच वन अनदर विदाउट ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं करते, विदाउट ओवरलैपिंग, ये तो लिखा एज इन कैलोट्रोपिस, इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, सही है एकदम। ट्विस्टेड, देखो वेलवेट के बाद ट्विस्टेड आता है, ट्विस्टेड में वन मार्जिन ऑफ सेपल आर पेटल ओवरलैप दैट टू नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, मतलब एक दूसरे के ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप करेंगे, और अगर ओवरलैप कर रहे हैं और किसी भी डायरेक्शन में नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो ऐसा है इम्ब्रिकेट। और वैक्सिलरी में बताया था 5 पेटल होंगे, अपर वाले को स्टैंडर्ड वैक्सिलम कहते हैं, और लेटरल वाले को विंग कहते हैं, और 2 एंटीरियरली जो पाया जाता है वो होता है कील या करीना। ठीक, इन अ चाइना रोज लेडीज फिंगर एंड कॉटन हैव इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, चाइना की लड़की कॉटन जैसे बताया था ट्विस्टेड होता है और इम्ब्रिकेट लिखते हैं, तो गलत हो गया। इन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन सेपल ऑफ पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। VTI इम्ब्रिकेट एकदम सही। अब कैसे आप इसे याद करेंगे, सब घचड़ पचड़ एकदम भूल गया आपको, मान लो एग्जाम में सब कुछ भूल गया, तो उसके लिए कैसे याद करेंगे, बस आपको ये याद होना चाहिए इतना, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, ये सीक्वेंसिंग नहीं भूलना है, और फिर वैक्सिलरी। तो वेलवेट में क्या है कि वेलवेट में ओवरलैप नहीं करेंगे, सब एक दूसरे के साइड में लगे होंगे, जैसे देखो लिखा है इसमें वेलवेट एस्टिवेशन सेपल ऑफ पेटल जस्ट टच वन अनदर, एक दूसरे को टच करेंगे लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे, विदाउट ओवरलैपिंग वेलवेट हो गया। अब उसके जस्ट आगे बढ़िए ट्विस्टेड, अब इसमें ओवरलैप तो करेगा, इसमें नहीं कर रहा है, इसमें ओवरलैप तो करेगा लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेगा, तो ट्विस्टेड हो गया। अब इसमें भी ओवरलैप करेगा लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं शो होगी, इम्ब्रिकेट है। और वैक्सिलरी का तो आप तुरंत बता दें, पेप्लोनियोसियस करोला होता है, इसमें ऐसे बना होता है, दिखा देता हूँ। ये है आपका अपर वाला स्टैंडर्ड, ये साइड वाले आपके क्या होते हैं विंग्स, और इसमें ऐसे फ्यूज होता है ये, तो ये है आपका स्टैंडर्ड जिसे वैक्सिलम कहते हैं। ये लेटरली प्लेस्ड, लेटरली याद रखना पोजीशन, लेटरल होता है विंग, लेटरल विंग, लेटरल, और ये है आपका इसके रिस्पेक्ट में एंटीरियर पोजीशन में है, इसलिए एंटीरियर इसे कहते हैं आप विंग हो गया, और ये हो गया कील, कील, इसे विंग को करीना, ये एली, ठीक है, ये वाला एली होता है, ये करीना, दूसरा नाम नहीं याद रखना, विंग और यही याद रखो तुम, ठीक है। तो बस यानी क्या पूछा था, रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है, फोर्थ वाला रॉन्ग है, ओनली 4, ये आंसर डी, ठीक। आइए आगे बढ़िए। मोनोकॉटियस प्लांट प्राइमरी रूट रिप्लेस्ड हो जाती है, बताया था अभी, लार्ज नंबर ऑफ रूट से, जिसे कहते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट एक्चुअली ऐसा नहीं कि बनती नहीं है, मोनोकॉट प्लांट है अगर, तो इसमें प्राइमरी रूट बनती है, और बहुत सारे साइड में लेटरल रूट बनती हैं, लेटरल रूट बहुत सारी बनती, लेकिन प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लाइफ, मतलब इसका जीवन काल बहुत कम होता है, और रिप्लेस्ड हो जाती हैं बहुत सारे रूट से, जिसे आप फाइब्रस रूट कहते हैं। आप डायग्राम देखेंगे, वीट वगैरह उखाड़ के देखते हैं जब, तो ऐसा दिखाई देता है, इसे कहते हैं फाइब्रस रूट, फाउंड इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट प्लांट। तो मोनोकॉट की बात चल रही है, प्राइमरी रूट रिप्लेस्ड हो जा रही है, और उसे कहते हैं आप फाइब्रस रूट सिस्टम, तो आंसर ए जाएगा। एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट दैट रूट
दैट अराइजेस फ्रॉम द प्लांट अदर देन रेडिकल, जो भी रेडिकल के अलावा निकलती हैं वो एडवेंटिशियस रूट होती हैं। टैप रूट बताया था, टैप रूट रेडिकल से डायरेक्ट इलॉन्गेशन बनता है, प्राइमरी रूट प्लस इट्स ब्रांचेस टैप रूट बनाती हैं। मोस्ट ऑफ डाइकॉट मस्टर्ड वगैरह में पाई जाती हैं। बोथ बी एंड सी इसलिए नहीं होगा कि ये दूसरी केस बने, मोनोकॉट का पूछा। आगे बढ़ो। एडवेंटिशियस रूट गेट सोलन, स्टोर फूड करता है। एडवेंटिशियस रूट बताया था कि रूट अगर मॉडिफिकेशन करने लगती हैं तो रूट का जो प्रॉपर फंक्शन है, 4 पॉइंट के फंक्शन थे, तो बताया था मैंने कि रूट का मेन काम क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसका? एब्जॉर्प्शन आपके मन में तुरंत क्वेश्चन अराइज होगा, किसका एब्जॉर्प्शन? वाटर एंड मिनरल का। फिर दूसरा है एनकोरेज, क्या? एनकोरेज यानी क्या है? जड़ें मजबूत एनकोरेज बनाएंगी, जैसे जो डिपेंड्स इन द रूट और पकड़ जो बनाती है वो एनकोरेज होता है, तो एनकोरेज प्रोवाइड करेंगे प्लांट को। थर्ड पॉइंट है एब्जॉर्प्शन हो गया, एनकोरेज हो गया। तीसरा है आपका स्टोरेज। ये बताया था कि हमेशा पत्तियां ही भोजन नहीं बनाती हैं, जब पतझड़ का मौसम होता है तो रूट में भी फूड स्टोर होता है, ठीक है। और चौथा जो मेन फंक्शन इसका है सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। व्हाट इज पीजीआर? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन, पीजीआर कहलाते हैं। सिंथेसिस ऑफ पीजीआर मतलब ये पीजीआर भी बनाती है, ऑक्सीजन वगैरह रूट बनवाती है। तो ये 4 मुख्य फंक्शन थे। इसके अलावा कोई भी अगर काम ये कर रही है तो यानी उसमें मॉडिफिकेशन हो गया है, तो कह रहा है एडवेंटिशियस रूट स्वॉलन हो जा रहा है और स्टोर कर रहा है फूड को, तो ऐसा एग्जाम्पल आपने पढ़ा है। स्वीट पोटैटो आपका एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, बाकी पोटैटो आपका स्टेम मॉडिफिकेशन है, रेडिस आपका रेडिस टर्निप, कैरट यानी सलजम, मूली, गाजर, ये जितने हैं ये सब टैप रूट मॉडिफिकेशन। किसके? टैप रूट। पूछा गया था एडवेंटिशियस, आंसर ए जाने वाला है। इन सम ऑफ द प्लांट रूट अराइजेस फ्रॉम द पार्ट अदर देन रेडिकल, अभी बताया था कि अदर देन रेडिकल निकलता है, यानी वो एडवेंटिशियस रूट है, सी आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। मेन फंक्शन रूट सिस्टम का क्या होता है, अभी बताया था एब्जॉर्प्शन, एनकोरेज, स्टोरेज, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल एकदम, फिर प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकोरेज बताया, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी ऑल ऑफ दीज आंसर जाने वाला है। पहले ही पढ़ लो ना सब कुछ। आइडेंटिफाई द रूट, देखिए ये रूट अदर देन रेडिकल बन रही है, यानी ये क्या होने वाली है? एडवेंटिशियस रूट होने वाली। ए इज अ एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। और ये क्या है? लार्ज नंबर ऑफ, देखिए प्राइमरी रूट इसमें गायब हो गई है और लार्ज नंबर ऑफ फाइब्रस रूट बनी है, जिसे कहते हैं आप फाइब्रस रूट। ये मोनोकॉट यानी पैडी में देखिए, धान में, गेहूं में, इन सब में देखिए तो मिलेगी। एडवेंटिशियस है, ये है फाइब्रस, फाइब्रस दोनों पहचान लिया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? करेक्ट बताना। बी इज एडवेंटिशियस, नहीं बी तो फाइब्रस है, गलत। ए इज ए टैप ना, ए इज एडवेंटिशियस, ए इज एडवेंटिशियस एकदम सही बात, यानी सी आंसर सही कह रहा है। बी इज टैप रूट, नहीं बी इज बी इज ए फाइब्रस रूट। हटो। द रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं रूट कैप। देखना यहाँ पे कप लिखा हुआ है, जल्दीबाजी नहीं, रूट कैप। रूट पॉकेट पाई जाती है, मैंने बताया था इन द केस ऑफ सम प्लांट लाइक हाइड्रोफाइट्स, इन प्लेस ऑफ रूट कैप देयर इज फाउंड रूट पॉकेट विच हेल्प इन बायोन्सी। बायोन्सी मेंटेन है, पानी में रहता है, इसलिए वहाँ रूट कैप की जगह रूट पॉकेट पाई जाती है। रूट थ्रेड कुछ नहीं, देखिए अब थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर बोला है ना, ये देखिए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर, उसे थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं, रूट के बारे में सब कुछ पता कर लेते हैं, शायद आगे के क्वेश्चन या कभी आएंगे तो आपके सारे क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक, ये मान लेते हैं कोई रूट है और यहाँ पे लगा होगा थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं क्या? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये है आपका रूट कैप, क्या है? ये है आपकी रूट कैप, ये है रूट कैप। अब एनसीईआरटी में ऐसा लिखता है कि रूट कैप के फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप, फ्यू मिलीमीटर, कुछ मिलीमीटर ऊपर। अब इतना बड़ा डायग्राम है तो इसमें कुछ इसको फ्यू मिलीमीटर मान लेते हैं। फ्यू मिलीमीटर रीजन कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रूट में जो रूट कैप के फ्यू मिलीमीटर ऊपर वाला रीजन होता है उसे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या कहते हैं? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यानी इस रीजन में मेरिस्टम यानी मेरी मतलब होता है डिवीजन, यानी यहाँ के सेल भयंकर बहुत तेजी से डिवीजन कर रहे होंगे। व्हाट इज मेरिस्टम बताया। अब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहाँ भी मेरिस्टम होते हैं, जहाँ पे डिवीजन वाले सेल होते हैं, उनकी सेल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये स्मॉल सेल होंगे, वेरी थिन होंगे, प्रोटोप्लाज्म इनका बहुत डेंस होगा, यानी डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड
डिवाइड रिपीटेडली, भयंकर तरीके से डिवाइड करेंगे, नाम ही बता रहा है। तो डेंस प्रोटोप्लाज्म, डिवाइड रिपीटेडली, वेरी थिन सेल, डेंस प्रोटोप्लाज्म, ये सारी प्रॉपर्टी क्या है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के रीजन में जो पाई जाएंगी उनकी सेल के बारे में। यही बात लिखी है आपके एनसीईआरटी में, एक पॉइंट लिखा है। ये वाला पूरा पोर्शन मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बाद वाले जितने, ये पोर्शन पूरा दिखाया गया नहीं, यहाँ से मत बनाओ। यहाँ पे पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाओ जिसे रूट हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट हेयर। रूट हेयर, तो रूट हेयर से बिलो वाला जितना रीजन है और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर वाला रीजन है, इसे कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या कहते हैं? रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब ये रीजन ऑफ इलोंगेशन वाली सेल का काम क्या कहता है? ये डिवाइड तो नहीं करती, लेकिन ये लेंथ वाइज बढ़ती हैं। क्या? लेंथ वाइज बढ़ती हैं, इसीलिए दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रूट। जो लेंथ, रूट की लेंथ में बढ़ाने में जो हेल्प करेगा वो रीजन ऑफ इलोंगेशन होगा, यही इलोंगेट करती हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा रीजन ऑफ इलोंगेशन। उसके ऊपर आइए, दिस इज अ रीजन ऑफ मैचुरेशन जोन। अब कुछ सेल ना तो डिवाइड करेंगी ना इलोंगेट करेंगी, उनके अंदर, उनके कंधों में कुछ जिम्मेदारियां आ गई हैं, यानी वो रीजन ऑफ मैचुरेशन है, यानी उस पर रूट हेयर पाया जाएगा और रूट हेयर ही अब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, यानी वाटर मिनरल का अब्जॉर्प्शन रूट हेयर ही करती हैं। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या पाया जाता है? ये थिन डेलिकेट लाइक स्ट्रक्चर जिसे रूट हेयर कहेंगे। रूट हेयर की कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। ये एक्सोजीनस होते हैं, यानी कहाँ से निकलते हैं? ओरिजिनेट फ्रॉम एपिडर्मल सेल, इसीलिए एक्सोजीनस होते हैं। ऑलवेज यूनिसेलुलर, हमेशा कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। जबकि स्टेम का जो हेयर होगा, ट्राइकोम जिसे कहते हैं, वो मे बी यूनिसेलुलर, मे बी मल्टीसेलुलर, वो ग्लैंडुलर होगा, ठीक है, सिक्रेटरी नेचर का होगा, लेकिन ये ऑलवेज यूनिसेलुलर होंगे। क्यों? क्योंकि भैया इन्हें अब्जॉर्प्शन करना है, तो सिंगल सेल के बने होंगे। एपिडर्मल सेल की ओरिजिन होती है, इसलिए एक्सोजीनस ओरिजिन कहते हैं। और थिन होंगे, पतले होंगे, डेलिकेट, लचीले होंगे। ये सारी प्रॉपर्टी आपकी लिखती है एनसीईआरटी रूट हेयर के बारे में। किस रीजन में पाया जाता है ये बिल्कुल मत भूल जाना। रीजन ऑफ मैचुरेशन हजारों बार पूछा गया है। ये सारी एक्टिविटी देख लें, रूट हेयर, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, ये जोन पाए जाएंगे। अब देखो ये रूट के अंदर ये होगी, मतलब सॉइल के अंदर, ग्राउंड के अंदर होगी। तो ये वाला रीजन पी फॉर पास यानी प्रोक्सिमल रीजन है, और ये वाला रीजन सबसे दूर है यानी डिस्टल वाला रीजन है। तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करे कि बताइए द रीजन ऑफ इलोंगेशन हैविंग अ डिस्टल जोन नेम। अब डिस्टल जोन कौन सा होगा? तो आप नीचे चलेंगे, यानी दूरस्थ वाले एरिया में आएंगे तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी देखेंगे। अब इससे प्रोक्सिमल पूछेगा तो आप उधर जाएंगे, तो यानी ये वाला प्रोक्सिमल पोर्शन होता है, ये वाला डिस्टल होता है। उसी के रिस्पेक्ट में जो भी पूछे वो बता देना है आपको। तो रूट कैप के बारे में बताना था, ये सारी चीज़ें देख ली आपने। तो अब भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पूरा बताएंगे। चलिए आगे बढ़िए। द सेल ऑफ द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, सेल कैसे होता है अभी बताया था। वेरी स्मॉल होंगे, थिन वॉल्ड होंगे, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, डिवाइड रेपिडेडली, भयंकर तरीके से डिवीजन करेगा, अभी बता चुके हैं। सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ। लेंथ में कौन बढ़वाता है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। कहाँ है भैया रीजन ऑफ इलोंगेशन? ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, एलॉय, एस्परागस एंड कॉल्चिकम ऑटोमेल बिलोंग टू द लिलिएसी फैमिली। जाहिर सी बात है, दिस इज ऑल मेंबर ऑफ लिलिएसी फैमिली। मैंने ट्रिक बताया था, घातक याद रखना, GAATC। क्या? GAATC। ग्लोरियोसा, एलॉय, एस्परागस, ट्यूलिप, कॉल्चिसिन, ऑटोमेल, दैट इज अ पॉइजन होता है। पॉइजन होता है माइटोटिक स्पिंडल जिसे कहते हैं, ठीक है, उसका पॉइजन होता है। तो ये हो गया सारे एग्जाम्पल। बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक और सोलेटरी, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है, वेलवेट एस्टिवेशन भी होता है, इपीफिलस कंडीशन भी पाई जाती है। रेयरली बेरी विथ इंडोस्पर्मिक सीड, सोलेनेसी लिलिएसी दोनों इंडोस्पर्मिक सीड, रेयरली बेरी, सोलेटरी, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, दीस आर ऑल प्रॉपर्टी ऑफ लिलिएसी फैमिली। तो बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आगे बढ़ो। मोनोकॉटिलियन सीड आर इंडोस्पर्मिक। मोनोकॉट की सीड इंडोस्पर्मिक होती हैं, क्यों? क्योंकि दे हैविंग अ रेजिडुअल रिजर्व फूड मटेरियल। इनमें एम्ब्रियो को बनाते समय कुछ ना कुछ भोजन बच जाता है, यानी स्टोर हो जाता है, इसीलिए ये इंडोस्पर्मिक कहलाती हैं, एल्ब्यूमिनस कहलाती हैं। और जिनमें नहीं बचता वो नॉन इंडोस्पर्मिक एक्स एल्ब्यूमिनस कहलाती हैं, जो डाइकाट की प्रॉपर्टी है। और उसमें भी एक्सेप्शन हैं, कैस्टर और ऑर्किड, जो दोनों में अल्टरनेट करते रहते भी बताते हैं। मोनोकॉटिलियन सीड आर इंडोस्पर्मिक, एकदम सही। मोनोकॉटिलियन सीड आर फूड स्टोर इन द इंडोस्पर्म। क्यों इंडोस्पर्मिक है भैया? क्योंकि वो इंडोस्पर्म में भोजन बच गया है। तो बोथ assertion and reason is correct and R is a correct explanation of assertion.
रूट हेयर आर डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बताया था अभी। इपीडर्मल ओरिजिन होते हैं यानी एक्सोजीनस ओरिजिन होती है, इपीडर्मल से बनता है, सारे सही लिखे हैं। लेकिन कहाँ किस रीजन में बताया था, तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक इलोंगेशन मैचुरेशन में बताया था, मैचुरेशन में पाया जाता है। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक नहीं, रीजन ऑफ इलोंगेशन नहीं, इलोंगेट कराएंगे, रीजन ऑफ मैचुरेशन एकदम सही, रीजन ऑफ मैचुरेशन जोन में पाए जाते हैं रूट हेयर, सी आंसर। रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर बिकम मॉडिफाइड टू फंक्शन अदर देन अब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल दे आर मॉडिफाइड फॉर। मैंने बताया था कि कोई भी मुख्य फंक्शन को छोड़ के कुछ कर रहा है यानी उसमें मॉडिफिकेशन हो गया है, वो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। यानी अगर ये सब काम छोड़ के रूट कर रही है यानी सपोर्ट का काम कर सकती है और वो फूड का स्टोरेज कर सकती है, जैसे कैरेट, टर्निप, रेडिश ये पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। रेस्पिरेशन का काम कर सकती है, जैसे न्यूमेटोफोर्स पढ़ते हैं आप, न्यूमेटोफोर में एबिसिनिया, सोनोरेसिया, ये न्यूमेटोफोर्स हैं। स्वाम्पी एरिया, मार्सी एरिया, हेलाइन एरिया में ग्रो करेंगे। जैसे सुंदरबन डेल्टा बंगाल में वहाँ चले जाइए तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि वहाँ की रूट जो है, यहाँ पे टैप रूट एक्चुअली बनती है लेकिन इसकी जो सेकेंडरी रूट होती हैं ये सेकेंडरी रूट ऊपर निकल आती हैं, क्या ऊपर निकल आती हैं, तो इसे कहते हैं ये न्यूमेटोफोर्स। न्यूमा माने होता है एयर और फोर मतलब होता है पोर बियरिंग। तो ऐसी एयर कैविटी पाई जाती है, ये रिस्पिरेशन करती है तो सलाइन एरिया में होती है, दलदली एरिया में होती है, तो इनको लगता है कि भैया रिस्पिरेशन नीचे नहीं हो पाएगा, तो कुदरत ने ये चेंज ला दिया है ताकि इनका रिस्पिरेशन प्रॉपर हो सके न्यूमेटोफोर्स में। तो रिस्पिरेशन के लिए भी रूट होती हैं। अब देखिए रूट की जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रूट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए भैया, ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नीचे जाना चाहिए, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक टुवर्ड ग्रेविटी होना चाहिए, अवे फ्रॉम फोटो यानी आपकी पॉजिटिवली निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। यार ऐसे याद रखो, जियोट्रॉपिक जाती है तो निगेटिवली जियोट्रॉपिक की तरफ जाती है तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, और अवे फ्रॉम सनलाइट यानी निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। तो लेकिन जो इसमें अपोजिट कर दिया, इसने उल्टा काम कर दिया, क्या टुवर्ड फोटो जा रही थी, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, ये हो जाती हैं आपकी रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोर्स में। तो आंसर ऑल ऑफ दिस जाना है, सारा काम कर सकती हैं अदर देन दिस फंक्शन। टैप रूट सिस्टम सोल एंड स्टोर फूड, टैप रूट बताया था सलजम, मूली, गाजर, टर्निप, कैरेट और रेडिश नहीं लिखा। गार्लिक में लीफ हो जाती है मॉडिफाइड, गार्लिक और आपके जितने लिलिएसिव आपके हैं लहसुन, प्याज, ये सब लीफ करता है, इसलिए ए नहीं होने वाला, बी सी आंसर, डी आंसर जाएगा। हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द बंडन ट्री बताया था कि बंडन में सपोर्ट का जो काम करता है वो प्रॉप रूट होती है, प्रॉपर लिखा हुआ है गलत। स्टिल्ट रूट बताया था मेज और शुगर केन में पाई जाती है, ये भी सपोर्ट का काम करेंगी। फाइबरस रूट मोनोकॉट में पाई जाएंगी, प्रॉप रूट पाई जाती है बनियन एंड ट्री में। सारे ऑप्शन बताए। चलिए स्टेम हैव अ सपोर्टिंग रूट विच कम आउट ऑफ द लोअर नोड ऑफ द स्टेम, दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट एज इन मेज एंड शुगर केन। अभी बताया था कि मेज और शुगर केन में सपोर्ट के लिए भगवान ने बनाया है क्या, स्टिल्ट रूट। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये स्टेम है तो यहाँ से देखिए गन्ना वगैरह का देखें हैं तो गन्ना लंबाई में लेंथ वाइज बहुत बढ़ता है और गर्थ में बढ़ता नहीं है, तो उसमें कुछ सपोर्ट के लिए अगर कोई चीज़ लंबा है तो उसमें अगर सपोर्ट नहीं देंगे तो गिर जाएगा पटाख से, तो ठीक है। तो इसलिए भगवान ने ऐसा ऐसा रूट बना के भेजा है, ट्राइपॉड की तरह इसमें लगा रहता है ताकि उसको एरेक्ट रख सके, ठीक है। तो ये कौन सी होती हैं, स्टिल्ट रूट, इन्हें क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं। और किस में पाई जाती है, मेज एंड शुगर केन में, ठीक है, मेज एंड शुगर केन, तो यानी डी आंसर जाने वाला। In some of the plants are rhizophora growing swampy area, many of the root coming out from the ground and grow vertically upward, such root are called pneumatophores। अभी बताया था कुछ दलदली एरिया में रूट जो है मॉडिफिकेशन कर लेती हैं रेस्पिरेशन के लिए, जिसे न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एंड इनकरेक्ट द गिवन स्टेटमेंट दिया है, पढ़िए भैया। द स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सेस बियरिंग ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, एकदम सही बात है, ठीक है। इट डेवलप फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, बताया था अभी कि सबसे पहला क्वेश्चन बताया था कि जो आपका इपिकोटाइल होता है वहाँ प्लीम्यूल लगा होता है, और प्लीम्यूल ही क्या बनवाता है, आपका सूट बनवाता है। द स्टेम बियर नोड एंड इंटर नोड, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर द लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स वाइल द इंटर नोड आर द पोर्शन। जैसे मान लीजिए ये आप देखते हैं तो ये है अगर ये नोड, तो द डिस्टेंस बिटवीन नोड इज कॉल्ड इंटर नोड, और नोड से ही लीफ बनते हैं, वही बात कह रहा है। तो यानी सही है, बी वाला भी सही है। थर्ड पढ़िए, द स्टेम बियर नोड एंड इंटर नोड, ये सही है। डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो, ये भी सही है। द स्टेम बियर बड विच में भी टर्मिनल आर एक्सिलरी, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये पहला क्या स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, थर्ड फोर्थ गलत है, कहाँ भैया सब सही है। स्टेम फर्स्ट ये कह रहा है, स्टेटमेंट सेकंड थर्ड
करेक्ट है, फर्स्ट गलत है, नहीं फर्स्ट क्यों गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट, सेकंड नहीं, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो डी आंसर। The stem may not always be typically what like the expected to be. The modified to perform different function like underground stem are modified to store food in। कह रहा कि भैया स्टेम ऐसा नहीं है जैसा दिखता है वैसा ऐसा नहीं भाई, मेन फंक्शन स्टेम के क्या होता है, टू बियर ब्रांचेस एंड हैविंग फ्रूट लीफ एंड फ्लावर। भैया मेन काम होता है ब्रांचेस को बढ़वाना, स्टेम का पत्तियां लगाना, फूल पौधे फल, मतलब फूल और फल, तो इसलिए वो काम अदर करेंगे, यानी उसमें मॉडिफिकेशन हो गया, यानी मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज भी हो सकता है। पोटैटो जिंजर में टर्मरिक जमीकन कोलोकेसिया ऑल ऑफ दीज सारे क्या है, स्टेम के मॉडिफिकेशन है। कैसे याद करेंगे आप, कल्लू पाजी तूजा, क्या कल्लू से कोलोकेसिया हो गया, यहाँ लिखा हुआ है देखिए सी वाला ऑप्शन, कल्लू पाजी, पा से पोटैटो पाजी, देखिए कहीं आपका पोटैटो है, पा से पोटैटो ये है, जी से जिंजर, जिंजर ये जिंजर के लिए हो गया, टू जा टीयू से टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी, देखिए वहाँ पे होगा टर्मरिक, एंड जा से जेड ए यानी जा से जमीकन, क्या जमीकन, देखो यहाँ पे जमीकन भी है, टर्मरिक एंड जमीकन पोटैटो। यानी एक ट्रिक याद रखिए, कल्लू पाजी तूजा, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन हमेशा याद रहेगा, ऑल ऑफ दीज। लीफ में भी अलग अलग है। स्टेम टेंडल्स आर सिलेंडर एंड स्पायरली क्वाइड स्ट्रक्चर एंड हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब इन द गार्ड्स। करें गार्ड्स वाली फैमिली और ग्रेप वाइन, गार्ड्स में आते हैं वाटरमेलन, ठीक है, वाटरमेलन, और आपका नहीं लिखा इसमें कुकुम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन तीनों आते हैं, और ग्रेप वाइन ये सब क्या करते हैं, स्टेम सपोर्ट के लिए काम करते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं। और क्या पूछा, डेवलप फ्रॉम कहाँ से निकलते हैं, तो एक्सिलरी बड से निकलते हैं, क्या एक्सिलरी बड से, ठीक है। ये स्टेम के मॉडिफिकेशन, लीफ का मॉडिफिकेशन कह रहा है वो पी मटर में पाया जाएगा, वहाँ पे स्पाइरली सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, वो भी स्टेम ट्रेंड, वो पी जो होता है वो मटर में आपके लीफ का मॉडिफिकेशन होगा, लीफ का, इसलिए ये आंसर नहीं एक्सिलरी बड। पेटियोल अभी बताते हैं, पेटियोल लेमाइना और लीफ बेस ये तीनों पार्ट होते हैं लीफ के। आगे बढ़िए, मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी एंड आइडेंटिफाई थॉर्न, थॉर्न्स पाए जाते हैं कांटे, सिट्रस एंड बगनविलिया, क्या थॉर्न्स पाए जाते हैं सिट्रस एंड बगनविलिया। आंसर फ्लैटेंड स्टेम, मैंने बताया था कि आप कैसे रटेंगे फ्लैटेंड, तो जो भाई टाइप के लोग होते हैं वो आपुन आपुन कह के बात करते हैं, आपुन को ऐसा है वैसा, तो आपुन आपुन मार के क्या कर देते हैं, फ्लैट कर देते हैं, कहीं मार मार के चपटा कर देंगे, फ्लैटेड, तो आपुन आपुन से आपुनसिया, ये देखिए फ्लैट कर देंगे, तो सेकंड का फोर्थ, सेकंड में फोर्थ ये जा रहा है, दो आंसर। स्टेम टेंड्रिल अभी बताया था आपके जितने हैं गॉड वाली फैमिली और ग्रेप वाइन, इसमें तो वाटरमेलन इसमें आएगा, ये हो गया। फ्लेसी सिलेंड्रिकल स्टेम, सिलेंड्रिकल जैसे आप बोलते हैं यू फॉरबिया, यू बोलिए तो आपका मुंह जो है सिलेंड्रिकल दिखाई देगा, यानी सिलेंड्रिकल यू फॉरबिया। तो फोर्थ में थर्ड यानी इसमें जा रहा तो ये आंसर जाएगा बी आंसर। आगे बढ़िए, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट स्प्रेड टू न्यू नीके व्हेन ओल्डर पार्ट डाई, न्यू प्लांट फॉर्म्ड एज इन मिंट एंड ग्रासेस। देखिए ऐसे लिखती है एनसीईआरटी कि इन सम प्लांट लाइक मिंट एंड ग्रासेस सम प्लांट स्प्रेड न्यू नीके तक जाएंगे, और जब ओल्डर वाला मर जाएगा तो नया वाला जन्म ले लेता है। व्हेन ओल्डर पार्ट डाई, न्यू पार्ट फॉर्म्ड, बन जाता है। ऐसे किसमें देखा गया है, मिंट एंड ग्रासेस में। ये क्या है पता है, ये कौन सी कंडीशन, ये पूरा डेफिनेशन वाइज लिख दिया है एनसीईआरटी, लेकिन उसका एक एग्जैक्ट नाम नहीं लिखता। ये रनर है, क्या है रनर, आप पढ़ते हैं ना, रनर सकर स्टोलन ऑफसेट, सारी बातें भी बताते हैं। रनर कैसे याद रखोगे, रनर माने रन लेने वाला, भाग गया, तो ये क्या कहते हैं, एक जगह से न्यू नीके नए आवाज तक भागते हैं, और जो पुराना मर गया तो नया वाला बच गया, बन गया, तो इसलिए रनर का एग्जाम्पल है, यानी रनर के एग्जाम्पल ग्रासेस और मिंट होते हैं जो ये कंडीशन पाई जाती है। ये एक्चुअली डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिखी है और उसके एग्जाम्पल लिखे हैं, इसलिए इसका पर्टिकुलर नाम नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। A slender lateral branch arises from the base of the main axis and after growing aerially and sometimes arch downward touch the ground in, ये जैस्मिन और आपके इसमें दिखाया गया है, जैस्मिन और मिंट में, मिंट और जैस्मिन में एक्चुअली क्या होता है, मिंट और जैस्मिन में एक्चुअली क्या होता है कि ये सिलेंडर जो लेटरल ब्रांच होती है वो निकलती हैं पहले मेन एक्सिस से और एरियली ग्रो करती हैं, हवा में ग्रो करती हैं, फिर आर्च डाउनवर्ड या नीचे आ जाती हैं और टच करती हैं ग्राउंड को, ऐसे ऐसे वो मतलब उनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स हैं उनके थ्रू होता रहता है। तो आंसर क्या जाने वाला है, सी, यानी आंसर डी जाने, बोथ ए और सी दोनों में पाया जाता है। अभी मिंट में बताया वैसी कंडीशन, तो मिंट वैसे भी एलिमिनेट कर देना चाहिए। आगे बढ़,
लेटरल ब्रांचेस विद शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग ए रोजेट ऑफ लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूट। ये बिल्कुल मत भूल जाना भाई, ये पकड़ लेना। हाँ, पीछे वाला क्या कंडीशन थी वो नहीं बताया ना मैंने, एक सेकेंड। हाँ, ये जो कंडीशन है, जैसे उसमें था आपका पहला वाला रनर था, तो ये क्या है, स्टोलोन, बेचारे आर्च डाउनवर्ड टच करते हैं, तो ये स्टोलोन की कंडीशन है, ठीक है। और ये वाली कंडीशन याद रखिए, रोजेट ऑफ लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूट, ये कंडीशन है ऑफसेट की। किसकी? ऑफसेट। रोजेट ऑफ लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूट, रोजेट ये कंडीशन है, बिल्कुल मत भूल जाना। लीफ का गुच्छा और रूट का टफ्ट बनाती हैं, उसे कहते हैं आप ऑफसेट। क्या? ऑफसेट। एक्चुअली आपने पढ़ा है आइकॉर्निया पिस्तिया, दोनों में पाया जाता है, पिस्तिया एंड आइकॉर्निया। तो आइकॉर्निया क्रेसिपस पढ़े हैं, टेरर ऑफ बंगाल। ये इतना खतरनाक पौधा होता है, इसको जहाँ लगा दो इतनी भयंकर तरीके से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है कि इसको गेट रीड मतलब निकालना, इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। ये करता क्या है, प्लांट वाटर एक्वेटिक, जिस स्टेगनेंट वाटर यानी ठहरे हुए पानी में ग्रो करता है, और वहाँ से इतना तेजी से ऑक्सीजन ड्रेन करता है, यानी ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड एक्वेटिक एनिमल गेट सफोकेटेड एंड कैन डाई। एक्वेटिक एनिमल जैसे फिश वगैरह हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो ऑक्सीजन के बिना मर भी सकती हैं ड्यू टू आइकॉर्निया क्रेसिपस। इसलिए टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, आइकॉर्निया क्रेसिपस कहते हैं। इसको एक्चुअली गलती से वीट के साथ इंपोर्टेड किया गया था, गलती से आ गया था ये, इसलिए बोथ बी एन सी आंसर जाने वाला, दोनों करते हैं। ऑफसेट की कंडीशन लिखी है, रोजेट ऑफ लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में सब पढ़ाया था। आगे बढ़िए। लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम ग्रो, देखिए हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं बीनीथ द सॉइल एंड ऑब्लिकली भी जाते हैं, अभी आगे लिखा होगा, ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल एंड देन ऑब्लिकली, ये लिखा है ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी सूट। यानी ये क्या करते हैं, ये हॉरिजॉन्टली पहले ग्रो करते रहते हैं बीनीथ द सॉइल, यानी अगर ये सॉइल है तो इसके नीचे ग्रो करेंगे, फिर ये ऑब्लिकली अपवर्ड जाएंगे और नया सूट बना देते हैं, नए पौधे बना देते हैं। यानी ये किस कंडीशन, ये पता है, ये सकर की कंडीशन है, सकर, SUCKER याद रखना। पहला वाला बताया था सबसे, जो न्यू नीके तक जा रहा है, ओल्डर पार्ट मर गया, नया पौधा बन गया, वो कंडीशन किसकी थी, वो रनर की कंडीशन थी। फिर आर्च डाउनवर्ड वाली कंडीशन जो थी सेकंड नंबर, वो थी स्टोलोन, टफ्ट ऑफ रूट एंड रोजेट ऑफ लीफ पाया जा रहा है, यानी वो ऑफसेट की कंडीशन है, पिस्तिया आइकॉर्निया। और ये कंडीशन है सकर की। सकर में एग्जाम्पल याद रखिएगा, PCB, आप पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यानी पाइन एप्पल, क्राइजेंथेमम, बनाना, इनमें पाई जाती है। तो क्या यही एग्जाम्पल लिखा है, पाइन एप्पल, क्राइजेंथेमम, बनाना, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। और आप सकर कैसे याद रखेंगे, PCB ने आपकी ज़िंदगी को शक कर लिया है भाई, जिनका नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन उनके लिए तो शक कर लिया ना, ठीक है। तो सकर, PCB से सकर याद रहेगा, और ये कंडीशन देख लेना बस। सेलेक्ट द करेक्ट इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कह रहा है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट वेयर सूट एपिकल मेरिस्टम चेंज। मैंने बताया था मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग फ्लावर, व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर इज अ सूट मॉडिफिकेशन इन विच फ्लोरल मेरिस्टम चेंज, सूट एपिकल मेरिस्टम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टम। और 12th के NCERT आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे फ्लावर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर के बारे में क्या लिखता है कि आप फ्लावर को ऐसे मत देखिए कि भैया उसमें सेंट ले रहे हैं, आप कलरफुल हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और अपनी फीलिंग्स, इमोशन को भाई प्यार में देना हो, या कोई मर गया या भगवान को अर्पित करना, तो फीलिंग्स में मत समझिए। फ्लावर, एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या होना चाहिए, फ्लावर इज अ मॉर्फोलॉजिकली, एम्ब्रियोलॉजिकली साइट एंड मार्बल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहते हैं ये मार्बल होते हैं, साइट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिस पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो है आपका फ्लावर। और मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग फ्लावर क्या है, आपका सूट एपिकल मेरिस्टम चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में, एक्सिस डू नॉट इलोंग एंड गेट कंडेंस्ड, एलोंगेट नहीं, कंडेंस हो जाती है, ये बात लिखिए। अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेज लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टीड ऑफ लीव, लीव की जगह ये बनता, ठीक है। व्हेन अ सूट टिप ट्रांसफर इनटू फ्लावर इट इज ऑलवेज सोलेटरी। अगर भैया कोई सूट टिप है उसमें डायरेक्ट फ्लावर लग गया तो उसमें ग्रोथ नहीं हो पाएगी, यानी वो सोलेटरी हो चुकी है, तो ये भी सही है। व्हेन अ सूट टिप ट्रांसफर ऑलवेज सोलेटरी, एकदम सही। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस, एकदम सही, सारे स्टेटमेंट सही है। क्या करेक्ट पूछा है, सही है, ऑल आर करेक्ट। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सूट एपिकल मेरिस्टम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फूड अरेंज्ड इन, भैया लीफ पत्तियां एक्रोपिटल ऑर्डर में ही लगी होती हैं। फ्लावर का हो सकता है कि एक्रोपिटल है कि बेसिपिटल है, वो कंडीशन देखना पड़ेगा, लेकिन जनरली स्टेम में पत्तियां, जैसे ये स्टेम है तो इसमें पत्तियां लगी होंगी आपकी एक्रोपिटल सक्सेशन में, ऐसे एक के ऊपर एक, ऐसे पूरा स्टेम में
एक्रोपिटल सक्सेशन में पत्तियां लगी रहती हैं, तो एक्रोपिटल आंसर जाएगा। हाँ आगे बढ़िए। द लीफ इज अटैच्ड टू स्टेम बाय द लीफ बेस एंड मे बियर टू आर लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हैं स्टिप्यूल। क्या पूरा लीफ का स्ट्रक्चर यहाँ देखना पड़ेगा। देख लेते हैं आगे क्वेश्चन फंसेगा नहीं। जैसे मान लेते हैं ये एक टूटा हुआ स्टेम है, मतलब आपने देख लिया, काट निकाल लिया यार, टूट नहीं गया, ठीक है। यहाँ पे ये डंठल है, इसी डंठल में क्या है, लीफ लगी हुई है, ये लीफ लगी हुई है, ठीक है। ये मिड रिब है जो प्रोमिनेंट दिख रही है, बीच वाली वो मिड रिब है, और ये वेन्स एंड वेनलेट्स दिखाए गए हैं छोटे छोटे, यहाँ भी ऐसे ऐसे होगा ना, देखो वेन एंड वेनलेट दिखाए गए हैं। तो ये बीच वाला क्या है, मिड रिब है, जो प्रोमिनेंट है वो मिड रिब है, और बाकी सारे जो छोटे छोटे चैनल, एक्चुअली वेन एंड वेनलेट क्या कम करते हैं, चैनल प्रोवाइड करते हैं फॉर वाटर एंड मॉइस्चर, ठीक है, एंड फूड। मिड रिब, वेन। अब देखिए जहाँ से लीफ लगी है, जहाँ से लीफ लगी है, ये वाला पोर्शन कहलाता है लीफ का बेस। क्या, लीफ बेस, लीफ बेस। और जो डंठल वाला पोर्शन है जो विंड को, हवा में पत्तियों को फ्लटर कराता है और कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, इसे कहते हैं पेटियोल। क्या कहते हैं, पेटियोल। और जो ये वाला ग्रीन पोर्शन है, ग्रीन एक्सपेंडेड पोर्शन, इसे पेटियोल कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं। ग्रीन वाला पोर्शन उसे पेटियोल, लीफ ब्लेड, ये लीफ बेस। ये अब कुछ कंडीशन में, जैसे इन केस ऑफ मोनोकॉट, लीफ बेस एक्चुअली कवर करेगा पार्शियली या होली, या तो पूरी तरह से या तो अधूरा कवर करेगा स्टेम को, जो सीथ बनाता है। ऐसी कंडीशन लीफ बेस पाई जाती है आपके मोनोकॉट में। एंड इन सम प्लांट लाइक लेगुमिनेसी फैमिली दिस लीफ बेस गेट सोलन, जिससे कहते हैं सोलन हो गया यानी फूल गया, यानी पल्वाइनस हो गया, ठीक है। पल्विनस कंडीशन पाई जाती है लेगुमिनेसी में, यानी लीफ बेस ही फूल गया, लीफ बेस पार्शियली होली कवर कर रहा है, मोनोकॉट में है, सीथ बना रहा है। दूसरी बात, लीफ बेस ही अटैच कराता है स्टेम, आपकी लीफ को स्टेम से, ठीक है। ये लीफ बेस के बारे में। पेटियोल, पेटियोल डंठल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फ्लटरिंग का काम कराएगा और कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। व्हाट इज पेटियोल, एक्चुअली पेटियोल में ही मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, यानी फोटोसिंथेसिस कराएंगे। इसमें मिडरिब, प्रोमिनेंट वाली मिडरिब, बाकी वेन एंड वेनलेट विच एक्चुअली प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट एंड रिजिडिटी, या रिजिडिटी भी पैदा करेंगी, मतलब लीफ को हार्ड बनाएंगी, प्लस एक्ट एज चैनल आल्सो फॉर वाटर, मॉइस्चर एंड फूड। तो ये बातें सारी जान ली आपने इसके लिए। तो हाँ, इन ऑल दीज अदर दीज, इसके अलावा इसमें कुछ ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं जिन्हें आप कहते हैं स्टिप्यूल। इट मे हैव, जरूरी नहीं कि हो, अगर है तो स्टिप्यूल कहेंगे। यही क्वेश्चन पूछा है कि लीफ इट अटैच टू स्टेम बाय लीफ बेस, लीफ बेस से अटैच है, एंड मे बी टू लेटरल, साइड में छोटे छोटे लिटरली अटैच लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसे आप स्टिप्यूल कहते हैं। तो वही बात बताई, सारी बात बता दी। आगे क्वेश्चन तुम ऐसे निकाल दोगे भना भन। आगे बढ़ो। लीफ बेस गेस एक्सपैंड सीथ कवरिंग, बताया था स्टेम में सीथ कवरिंग बना रहा है, पार्शियली होली, आंसर जाएगा मोनोकॉट। ये देखो सब चीज़ पढ़ लेते हो तो यही आंसर निकालने में आसानी होती है। सेम लेगुमिनस प्लांट में बताया था अभी, लेगुमिनस प्लांट में सोलन हो जाती है जिसे पल्वाइनस कहते हैं। आगे बढ़ जाइए। सेली द करेक्ट इनकरेक्ट, पेटियोल हेल्प द होल्ड द ब्लेड टू द लाइट, पेटियोल ही हेल्प करता है। अभी बताया था लीफ बेस के बगल वाला पेटियोल है जो लीफ ब्लेड को लाइट करता है, ठीक है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ द लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन द विंड, बताया था फ्लटरिंग का काम करेंगे, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस, यानी कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, एकदम सही। देयर इज अ यूजुअल मिडिल वाली प्रोमिनेंट वेन जिसे आप मिड रिब कहते हैं, अभी बताया था प्रोमिनेंट वाली मिड रिब कहते हैं। वेन प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल, चैनल का काम करती है, ये भी बताया था। तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है। चलो आगे बढ़ो। एलॉय एस्परागस एंड ग्लोरियोसा बिलोंग टू द फैमिली, ये एलॉय एस्परागस एंड ग्लोरियोसा कहाँ बिलोंग करते हैं, इस फैमिली में बताया था भाई, घातक याद रखना, GAATC, ग्लोरियोसा, एलॉय एस्परागस, ट्यूलिप, कॉल्चिसिन, ऑल दीज आर मेंबर ऑफ लिलिएसी फैमिली। व्हेन द वेनलेट फॉर्म नेटवर्क, द वेन, हाँ अगर नेटवर्क बना रहा है लीफ में तो इसे कहते हैं भैया ये रेटिकुलेट वेनेशन है। अगर ऐसे है, देखिए ये लीफ मान लेते हैं और इसमें ये ऐसे, अरे आपने ऐसे लीफ को देखा है, तो ये अगर रेटिकुलेट यानी नेटवर्क टाइप बन रहा है, नेटवर्क टाइप बन रहा है तो ये रेटिकुलेट है। और अगर ऐसे लीफ में पैरेलली अरेंज्ड है, पैरेलली अरेंज्ड है, ठीक है, तो ये है आपका पैरेलल वेनेशन, ये है रेटिकुलेट, ये है पैरेलल। रेटिकुलेट पाया जाता है डाइकॉट में, पैरेलल पाया जाता है मोनोकॉट में। क्या पूछा है,
नेटवर्क ऑफ रेटिकुलेट यानी मोस्ट ऑफ डाइकॉट, एक्सेप्शन है, दोनों में एक्सेप्शन है, ठीक है, स्माइलेक्स वगैरह, लेकिन बिल्कुल नहीं जानना। डाइकॉट, पैरेलल, मोनोकॉट, स्पाइरल कॉम्प्लेक्स की कोई बात नहीं, बी आंसर। लीव्स ऑफ प्लांट ग्रो रेटिकुलेट वेनेशन बाय द पैरेलल वेनेशन, बताया था अभी कि भैया आपके रेटिकुलेट जो होती हैं वो डाइकॉट में पाई जाती हैं और पैरेलल पाई जाती हैं आपकी, वो पैरेलल वहाँ लिखा है पैरेलल वेनेशन कैरेक्टरिस्टिक है मोस्ट ऑफ मोनोकॉट। मोस्ट इसलिए लगा है कि फंस जाएगा ना, ये एक्सेप्शन भी होता है। डाइकॉट एंड मोनोकॉट रिस्पेक्टिवली क्रमशः। लीफ इज सेड टू बी व्हेन इट लामिना इज एंटर एंड इनसाइड इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिप। देखिए लीफ दो प्रकार की होती हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। क्या? सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ की क्या प्रॉपर्टी होती है? लीफ को सिंपल आप तब कहेंगे जब लेमाइना इंटायर हो या इंसाइज्ड हो और इंसिजन मिडरिप को टच ना करे, बिल्कुल इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिप, ऐसी लीफ सिंपल लीफ कहलाती हैं। तो ये प्रॉपर्टी सिंपल की। कंपाउंड में क्या हो? एक्चुअली टच द मिडरिप। अब उसमें भी दो कंडीशन हो सकती है, एक आपकी पिननेटली कंपाउंड लीफ, एक पामेटली कंपाउंड लीफ। कॉमन रैचिस तक अगर टच करती है, पिननेटली कॉमन पॉइंट तक जाती है, जैसे उसे पामेटली कहते हैं, पाम मतलब हथेली होते हैं, पामेटली, तो ये कॉमन एक्सिस पूरा करती है। सिल्क कॉटन में पाया जाएगा ऐसा, और नीम में पाया जाता है, नीम NEEM नीम में पाया जाता है। आपकी पिननेटली, पामेटली इसमें पाया जाता है। सिंपल ये होगी मोस्ट ऑफ द, जैसे मैंगो वगैरह आप पढ़ते हैं उसमें सिंपल। आगे बढ़िए, गिवन बिलो, ये देखिए वही डायग्राम है रूट का जो बताया था अभी। सारे भना भन लेवलिंग कर लेते हैं तुरंत और देख लेते हैं क्या पूछा है। ये यहाँ चलते हैं, ये रूट कैप है, रूट कैप है, बताया था फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज अ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, तो इसे कहेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। उसके ऊपर आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन है, क्या है? रीजन ऑफ इलोंगेशन है जो लेंथ में बढ़वाएगा। ये क्या है? मैचुरेशन जोन, यहाँ रूट हेयर पाए जाएंगे। ये ऑल दीज स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं आप रूट हेयर एक्चुअली क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल यही करता है। एक्सोजीनस होता है, थिन डेलिकेट लचीला पतला होता है स्ट्रक्चर, एक्सोजीनस यानी एपिडर्मल ओरिजिन का होता है। सारे कंडीशन हो गए, डी वाला ही रूट हेयर पूछा था, ठीक है। आगे बढ़िए, ए क्या है? रीजन ऑफ इलोंगेशन है कहीं ऐसा? रीजन ऑफ इलोंगेशन, दो आंसर जाने वाला। बी देख लेते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन, दोनों में लिख दिया है रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। सी क्या है? सी आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, तो ये भी रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, ये भी रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, नहीं पकड़ सकते बी सी। आंसर डी से पकड़ जाएगा, रूट हेयर। देखिए ये रूट हेयर लिखा, ये सेकेंडरी रूट लिखा, नहीं सेकेंडरी रूट नहीं, रूट हेयर होते हैं, तो आंसर सी जाने वाला है। नंबर ऑफ लीवलेट आर प्रेजेंट, सारे प्रॉपर्टी बताई थी यार कि भैया मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बहुत तेजी से डिवाइड करेगा, इसमें डेंस प्रोटोप्लास्ट पाया जाएगा, इसके सेल्स स्मॉल होंगे, थिन होंगे, डेलिकेट होंगे। बी वाला रीजन ऑफ इलोंगेशन बढ़ेगा लेंथ में, इसलिए एक्चुअल लेंथ जो प्रोवाइड करता है वो रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, और रीजन ऑफ मैचुरेशन जोन में रूट हेयर पाए जाएंगे, और जो एक्सोजीनस ओरिजिन के होंगे थिन होंगे, डेलिकेट होंगे, ऑलवेज यूनिसेलुलर होंगे। बस रूट कैप थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो टेंडर ऑफ अपेक्स इसको डिपेंस इन द रूट जाने में, डिपेंस इन द सॉइल जाने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनके सारे प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। ये आपका रूट कैप हो गया, ये रीजन ऑफ इलोंगेशन हो गया, ये पाया जाता है आपका मैचुरेशन जोन जहाँ पे पाए जाएंगे रूट हेयर, और ये है आपका रूट हेयर दैट एक्चुअली हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो सारे ऑप्शन आपको एक एक एलिमेंट करके बता दिया। चलिए, इफ द नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट इन कॉमन एक्सिस द रैचिस, बताया था अभी कि लीफ दो प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है। इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिप, इंसिजन मिडरिप को टच नहीं कर रहा है यानी वो सिंपल लीफ है। अगर टच कर रहा है तो दो कंडीशन बनती है, बताया था कि कंपाउंड लीफ भी दो प्रकार की हो सकती हैं, एक सिंपल और कंपाउंड, दो प्रकार की लीफ पढ़ा। सिंपल को इंसिजन टच ही नहीं कर रहा है, सिंपल लीफ भैया कंपाउंड में टच कर रहे हैं, दो तरीके से कर रहा है, एक पिन्नेटली कंपाउंड होती है और एक पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड में क्या होता है कि कॉमन पॉइंट तक नहीं जाता, रैचिस तक जाएगा। क्या? रैचिस, एज इन नीम, कहाँ? नीम में, तो रैचिस तक। और पामेटली कंपाउंड लीफ जो होती हैं ये कॉमन पॉइंट बनाती हैं, जिसे बताया था मैंने सिल्क कॉटन में पाया जाता है, सिल्क कॉटन। पामेटली, पाम मतलब हथेली, तो देखेंगे सिल्क कॉटन को तो पूरा ऐसे ऐसे पाम लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है। तो पामेटली क्या पूछा? इन नंबर ऑफ लीवलेट प्रेजेंट इन द कॉमन एक्सिस रैचिस, बताया था रैचिस पाया जा रहा है, तो ये कैसी हुई? पिन्नेटली कंपाउंड। और सिंपल वाले की बता दी थी, दोनों कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़िए, सिल्क कॉटन अभी आ गया, सिल्क कॉटन बताया पामेटली कंपाउंड, ये रैचिस में प्रेजेंट होते हैं पूरे कवरिंग में, तो आप इसमें आंसर क्या लगेंगे? पामेटली, पिन्नेटली नहीं, ठीक है, सिंपल लीफ नहीं, ये दोनों कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल होते हैं, पिन्नेटली, पामेटली। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑन द स्टेम आर द ब्रांच इज कॉल्ड फेलोटैक्सी। व्हाट इज फेलोटैक्सी?
ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ लीफ, लीफ का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? फिलोटैक्सी कहलाता है। 3 प्रकार के हो सकते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वॉर्ल। अल्टरनेट के एग्जांपल क्या है? सीएमएस, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। और उसके बाद आप गुआवा पढ़ते हैं अपोजिट में, और वॉर्ल पाया जाता है ऑलस्टोनिया में। ये सारे एग्जाम्पल हो गए। अब कैसे होते हैं भैया अल्टरनेट, कैसे होते हैं आपके अपोजिट, और कैसे होते हैं वॉर्ल, ये देखते हैं। पहले देखिए वेनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट वेनेशन कहलाता है। ये तो ऑप्शन कट गया। फाइलोटैक्सी यही है जिसे आप कहते हैं लेमाइना, और लेमिनेशन, लेमाइना इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, जिसे लीफ लेमाइना कहते हैं। बताया था लीफ, बेस, पेटियोल, लेमाइना, तो ये तो कट गई। ये एलिमिनेशन मेथड आपने देख लिया। अब फाइलोटैक्सी 3 प्रकार की होती है, वो बताते हैं। पहला हो गया आपका अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट। दूसरा है आपकी अपोजिट, ठीक है, अपोजिट। और तीसरी है आपकी वॉर्ल, क्या? वॉर्ल, वॉल, वॉर्ल, WHORL, वॉल, ठीक है। तो 3 प्रकार। अल्टरनेट में क्या होता है एक्चुअली, जैसे मान लेते हैं ये स्टेम है, और स्टेम हैविंग, आपको पता है कि स्टेम में नोड होता है, और 2 नोड के बीच वाली स्पेस को क्या कहते हैं? इंटर नोड कहते हैं। अगर नोड से, आपको पता है कि नोड से ही लीफ का ओरिजिनेशन होता है, यानी एक्सिलरी बड यहीं इसके एक्सिला में बनती हैं। ये तो सब कल बताया था। ये नोड के बीच में पोर्शन एरिया को एक्सिला कहते हैं, और यहाँ से जो बड निकलती है वो एक्सिलरी बड होती है, यही लीफ बनाती है, ठीक है। अब देखते हैं कि नोड से लीफ निकल रही है तो कैसे निकल रही। अगर पर्टिकुलर लीफ, एक नोड से एक ही लीफ निकल रही है अल्टरनेटली, जैसे कि एक नोड से एक लीफ निकली, या दूसरे नोड से फिर एक लीफ निकली, फिर, तो ये क्या कर रही है? सिंगल लीफ arises फ्रॉम नोड एंड अल्टरनेट मैनर में। एक लीफ, एक नोड से एक लीफ निकलेगी और अल्टरनेट मैनर में निकलेगी, इसलिए कहते हैं दिस इज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। कैसा? अब बेटा क्या था, डेफिनेशन ही बता रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम। अब स्टेम में कहाँ बे? नोड में, नोड में ही देखेंगे आप, तो इसलिए अल्टरनेट हो गया। अब इसका एग्जाम्पल सीएमएस बताया था। सीएमएस जब आप पहले नीट यूजी निकालिए, एमबीबीएस करिए, फिर नीट पीजी निकालेंगे, फिर एसएसपीजी निकालेंगे, सुपर स्पेशलिस्ट, फिर उसके बाद तब आप सीएमएस की डिग्री लेंगे। एमबीबीएस में फाइनेस्ट डिग्री होती है, मेडिकल में सीएमएस। तो चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, वहाँ से याद रखें। अपोजिट, अब अपोजिट में एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये स्टेम है, तो पर्टिकुलर नोड से, ये नोड है उसके इसके बीच वाला इंटर नोड, तो नोड से पर्टिकुलर नोड में 2 लीफ निकलेंगी, यहाँ से भी एक और यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक और यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी, यानी 2 लीफ अराइजेस फ्रॉम अ सिंगल नोड। यानी अब ये ऐसा पैटर्न दिख रहा है आपको अपोजिट, मतलब एक इधर तो एक इधर, एक इधर, ये अपोजिट वाली कंडीशन हो गई। वर्ल्ड में क्या होता है बेटा कि नंबर ऑफ लीफ, बहुत सारे लीफ गुच्छों की तरह, जैसे ये पर्टिकुलर नोड है तो इसमें भयंकर बहुत तरीके से दिखेंगे आपको, मतलब अनगिनत लीफ पाई जाएंगी। ऑलस्टोनिया बताया था, आलस, तो ऑलस्टोनिया वर्ल्ड में पाया जाता है। बस यही पूछा था। अब कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है भयंकर मार देंगे तुरंत। फाइलोटैक्सी, आगे बढ़ें, चलिए। कह रहा है गाइनोसियम विद ट्राइकार्पेलरी सिन कार्पस और ओवरी सुपीरियर ट्राइलोकुलर विथ द ओविल एक्साइल प्लेसेंटेशन बिलोंग टू द फैमिली। आपको फ्लोरल फार्मूला याद होना चाहिए, अगर पूरा नहीं है तो कम से कम ये G1 गाइनोसियम ये होते हैं फैबेसी, G2 ये होता है सोलनेसी, एंड G3 गाइनोसियम ट्राइकार्पेलरी फ्यूज्ड होगी, सुपीरियर ओवरी होगी, सारी सुपीरियर होती है। अगर नीचे दिखाते हैं तो सुपीरियर, ऊपर वाली को इन्फीरियर, और बीच में अगर ऐसे दिखाया जाता है तो हाफ इन्फीरियर। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है, कल बताया फैमिली में पढ़े आप लोग। तो ट्राइकार्पेलरी कहता है, यहीं से नाम पकड़ लो, G3 फाउंड इन लिलिएसी फैमिली। ट्राइकार्पेलरी सिन कार्पस सबकी फ्यूज होती हैं। ट्राइलोकुलर बताया था कि लोक्यूल क्या होता है एक्चुअली, ये अगर आपका मान लेते हैं ये है स्टिग्मा स्टाइल देन ओवरी, तो ओवरी के अंदर जो ओवेरियन कैविटी होती है उसे ओवेरियन लोक्यूल कहते हैं। लोक्यूल के अंदर ही रखा होता है ओव्यूल। तो ट्राइलोकुलर 3 लोक्यूल बटे होते हैं एंड मेनी ओव्यूल एक्साइल प्लेसेंटेशन बिलोंग टू फैमिली। अबे यहीं से पकड़ लिया था, ट्राइकार्पेलरी मींस सोलनेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली। वो देखो कुकुरबिटेसी फैमिली, बिल्कुल कुकुरबिटे। सोलनेसी में कैसे होते हैं, G2 होता है, लिलिएसी और ये कुकुर, ये आपके फैमिली है ही नहीं। और ये 4 फैमिली आपकी एनसीईआरटी पढ़ाना चाहती हैं। ब्रासिकेसी का फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम लिखा है, वो आप याद रखिए। फिर आपकी फसल मैंने बताया था, फसल फैबेसी, सोलनेसी, लिलिएसी थोड़ा डिटेल में है तो ये जान लीजिए। तो ऐसे ही लिख लेना 1 2 3 मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी, सुपीरियर 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 ओवरी, खत्म। तो थर्ड वाला पढ़ा, लिलिएसी आंसर जाएगा। अल्टरनेट वॉल एंड अपोजिट अभी बताया था फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट अपोजिट, अल्टरनेट किसमें पाई जाती है, अल्टरनेट किसमें पाई जाती है। अब आपको सबसे जो याद रहता है वो रहता है वॉल, ऑलस्टोनिया। जब आप आलसी आते हैं तो इसे कहते हैं वॉल, इसमें बहुत तेजी से गुच्छा पाया जाता है। तो ऑलस्टोनिया पकड़िए,
आपका आंसर तुरंत निकल गया। लेकिन मैंने बताया था आपकी अल्टरनेट में CMS, चाइना रोज मस्टर्ड, सनफ्लावर, तो सनफ्लावर यहाँ पड़ गया। फिर आपका एस्टोनिया। अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी बताया था, जो एक नोट से दो लीफ निकलती हैं अपोजिट, वो कहते हैं अब गुआवा में पाया जाता है। देखिए इसको रटने के तरीके, जी यहाँ पे यू दिख रहा है, गुआवा, फिर कुकुम्बर, यहाँ भी CU पड़ा, यानी सेकेंड लेटर में यू पड़ेगा, देखना भी, कुकुम्बर। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, एक्चुअली सनफ्लावर जो आप देखते हैं सूरजमुखी का पौधा, तो उसमें दो डिस्क दिखते हैं आपको, एक रे फ्लोरेट दिखता है जो फ्लावर का ऐसे अपेंडेज बनाएगा, एक डिस्क फ्लोरेट दिखाता है, यानी यह बीच वाला पोर्शन दिखता है, उसके साइड साइड में सारे अपेंडेजेस लगते हैं। तो बाहर वाले अपेंडेजेस को कहते हैं रे फ्लोरेट, और जो डिस्क यानी परिधि की तरह, डिस्क की तरह है, वो डिस्क फ्लोरेट होता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है। तो रे फ्लोरेट में आप देखते हैं सनफ्लावर के रे फ्लोरेट में, तो कुकुम्बर, गुआवा, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, देखना या CUN। तो मैंने क्या कहा था, यू, पूरा यू आएगा, यहाँ भी सेकेंड लेटर में यू, यहाँ भी सेकेंड लेटर में यू, यहाँ भी सेकेंड लेटर में यू। तो एक्चुअली ये आपको याद रहेगा, यानी गुआवा देख लिए, कुकुम्बर देख लिए, सनफ्लावर देख लिए, उसमें रे फ्लोरेट वाले में, तो ये तुरंत याद हो गया कि भैया ये है अपोजिट की फाइलोटैक्सी। CMS वो बता दिया और वॉल एस्टोनिया, तो बी आंसर जाने वाला है। आगे बढ़ी, सम प्लांट लाइक लीफ आर स्मॉल एंड शॉर्ट लाइफ, कुछ पौधों में क्या होते हैं, पत्तियां शॉर्ट लाइफ होती है। पेटियोल इन दिस प्लांट एक्सपैंड करके ग्रीन बना देता है, जिसे आप कहते हैं, एक्चुअली ये क्या है, एसिमिलेटरी मतलब एसिमिलेशन का काम करती हैं, यानी फोटोसिंथेसिस काम करती हैं। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पाया जाता है ऐसा, ठीक है। आगे बढ़िए, लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन, मेन काम से अलावा कर रही हैं और टेंडिल बना रहे हैं। तो लीफ टेंडिल का एग्जाम्पल है आपका मटर। स्टेम टेंडिल में बताया था वाटरमेलन और जितने गॉड वाली फैमिली और ग्रेप वाइन उसमें, तो आंसर जाएगा पी। द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, द फ्लावर आर बॉर्न लेटरली एंड एक्रोपिटल सक्सेशन डायग्राम इन्फ्लोरेसेंस, क्या कहते हैं भैया, मेन एक्सिस ग्रो कर रही है, यानी वो कैसी है, रेसिमोस टाइप का, रेसिमोस। टिपिकल फ्लावर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंज सक्सेसफुली ऑन द सोल एंड एंड ऑफ स्टैक, जिसे थैलमस कह लीजिए आप, पेडिसिल कह लीजिए, डंठल थैलमस कह लीजिए या रेसेप्टिकल कह लीजिए, बोथ बी एंड सी। एक्चुअली जब ऐसे डायग्राम बनाया था, यहाँ पे रखा होगा ना फ्लावर का पूरा पोजीशन, ये रखा था एंड्रोसियम, गाइनोसियम, तो ये वाला पोर्शन जो सोलन पोर्शन जहाँ पे रखा होता है ये सारे फ्लोरल अपेंडेजेस, इसे कहते हैं थैलमस या कहते हैं रिसेप्टिकल। सोलन पोर्शन को रिसेप्टिकल या थैलमस कह लीजिए, और जो इसकी डंठल होती है, ये डंठल, इसे कहते हैं आप पेडिसिल। फ्लावर की स्टाक को पेडिसिल कहते हैं और उसे थैलमस कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, सनफ्लावर कैलिक्स एंड करोला डिस्टिंक्ट नहीं होता है, जिसे पेरियंथ कहते हैं, जो लिलिएसी फैमिली में पाया जाता है। क्या कहते हैं, पेरियंथ। कैलिक्स करोला अगर डिस्टिंक्ट नहीं है, ऐसी कंडीशन पेरियंथ कहलाती है, लिखा होगा पेरियंथ है, जिसे आप लिली फैमिली, लिलिएसी फैमिली में देखते हैं, यानी इपीटेपेलस यानी टेपल बनता है उसमें, और पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। When a flower are divided into equal radial halves in the radial plane passing through the center is said to be actinomorphic। बताया था रेडियल सिमेट्री प्लांट में एक्टिनोमॉर्फिक रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली व्हाट इज रेडियल सिमेट्री, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर कैन कट इट इनटू 2 इक्वल हाफ। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर उसमें से हम कोई भी प्लेन पास करें और 2 इक्वल आइडेंटिकल हाफ में कट जा रहा है, यानी वो रेडियल सिमेट्री है, यानी वो आपका कैसा है, आपके प्लांट के केस में आप एसिमेट्रिक पे आंसर कैसे लग गए भाई, यानी वो कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है। और जाइगोमॉर्फिक क्या होते हैं, आपके बाईलेटरल सिमेट्री। और बाईलेटरल सिमेट्री क्या होती है, एनी प्लेन नहीं, ओनली वन प्लेन, केवल एक प्लेन ही आइडेंटिकल हाफ में काट सकता है राइट एंड लेफ्ट। जैसे हम लोग को देखिए बाईलेटरल हैं, तो हम लोग यहाँ से जब काटते हैं तब आपको इक्वल हाफ पता चलता है कि वन आई वन हैंड, यहाँ से काट देंगे तो अपर हैंड ऊपर वाले में चला जाएगा, लेके दूसरे वाले पोर्शन में। तो कैसा, एनी प्लेन अगर पास करने पे कट जा रहा है तो वो आपका रेडियल है, और ओनली वन प्लेन काट रहा है इक्वल में तो वो बाईलेटरल है, यानी जाइगोमॉर्फिक है। और जो ना ही कटे वो एसिमेट्रिक है, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक एग्जाम्पल क्या क्या है आपकी, यानी रेडियल सिमेट्री की बात करें तो MDH बताया था, मस्टर्ड, धतूरा और चिली, ठीक है। और जो जाइगोमॉर्फिक हैं वो हैं आपका पी, बीन, केसिया, गुलमोहर। आगे बढ़ो, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर फाउंड इन बताया था, अभी एक्टिनोमॉर्फिक का ही पूछा तो MDH की ट्रिक याद रखना, मस्टर्ड, धतूरा, चिली है क्या कहीं, मस्टर्ड, धतूरा, चिली नहीं लिखा, चिली होता है यहाँ पे तो आल ऑफ दीज हो जाता, BC आंसर, AC आंसर जाएगा। गाइनोसियम के द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो इट, द फ्लावर इज टर्म्ड एज। गाइनोसियम सबसे ऊपर चली गई, यानी ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर, एंड फ्लावर हो गया हाइपोगाइनस। कितनी बार बताएगी ये, हाइपो
फ्लावर अपेंडेजेस के रिस्पेक्ट में है और ओवरी सबसे ऊपर चली गई है। मार्जिन हेल्प अस ग्रो अपवर्ड इंक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद अदर पार्ट ऑफ फ्लावर आर एबव ओवरी के सबसे ऊपर चले गए, ओवरी बेचारी नीचे रह गई, यानी इपीगाइनस फ्लावर है और ओवरी इनफीरियर हो गई। इपीगाइनस फ्लावर की कंडीशन है और ओवरी कैसी हो गई, इनफीरियर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लावर ओवरी इज सेड टू बी सुपीरियर, सुपीरियर किसमें होगी, यानी हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सबसे ऊपर है, यानी अदर सारा माल नीचे रखा है, यानी फ्लावर के अदर अपेंडेजेस नीचे, यानी हाइपो है, हाइपोगाइनस फ्लावर है, ओवरी सुपीरियर है। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल पेटल इन फ्लोरल बल्ब विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम बल्ब इज नोन एज, क्या कहलाता है, एस्टिवेशन कहलाता है। एस्टिवेशन पता था 4 प्रकार का, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। वेलवेट पाया जाता है आपका कैलोट्रोपिस में, फिर उसके बाद ट्विस्टेड पाया जाता है आपकी चाइना की लड़की कॉटन जैसी, यानी चाइना रोज, कॉटन लेडी फिंगर, और इम्ब्रिकेट पाया जाता है आपका इम्ब्रिकेट पाया जाएगा इधर, देखिए वैक्सिलरी पाया जाता है आपकी पी बीन में, तो ये इधर एक्सिलरी पाया जाता है कैसिया गुलमोहर में, और पी बीन, कैसिया गुलमोहर चारों एक साथ याद रखना है, तो ये जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल है। खत्म। व्हेन द सेपल आर पेटल इन जस्ट टच वन अनदर, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, लिखा है क्या, विदाउट ओवरलैपिंग, हाँ बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, यानी वो कैसा है, वेलवेट है, और वेलवेट में कैसा, कैलोट्रोपिस में वेलवेट पाया जाता है। मार्जिन ऑफ अपेंडेज ओवरलैप नेक्स्ट वन, एक दूसरे के पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं, यानी सेकंड कंडीशन। वेलवेट के बाद ट्विस्टेड आता है, VTIV याद रखने को बोला है मैंने, विद ट्विस्टेड। एग्जांपल चाइना रोज, कॉटन, लेडीज फिंगर। आगे बढ़िए, इफ द मार्जिन ऑफ सेपल पेटल ओवरलैप बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इम्ब्रिकेट कंडीशन, और इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल हैं केसिया गुलमोहर, इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल हैं केसिया गुलमोहर। इन सम फ्लावर देयर आर 5 पेटल लार्ज, देखो बताया था कि अभी बताया था उधर कि ये पेटल दिखाया गया है, ये है स्टैंडर्ड वैक्सिलरी, इसके लेटरल वाले पोजीशन में 2 हैं, और एक ऐसा है ये, तो ये है स्टैंडर्ड, जिसे आप कहते हैं क्या, स्टैंडर्ड को ही वैक्सिलम कहते हैं क्या, वैक्सिलम। और नीचे वाले को, 2 लेटरली वाले को कहते हैं आप विंग, विंग। और 2 ये लेटरल है तो ये एंटीरियरली है, यानी एंटीरियर है तो विंग नहीं, ये कील है, क्या है, कील। 5 पेटल, एक पेटल ये, 2 ये, 2 ये, 2 2 4 1 5 पेटल पाए जाते हैं। वैक्सिलरी एस्टिवेशन पेप्लिनियोसिस करोला जिसे कहते हैं, ठीक है। तो विंग, इसको एली भी बोलते हैं, ALAE, इसको करीना भी बोलते हैं, कुछ किताबों में एली और करीना से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 5 पेटल लिख दिया है, लार्जेस्ट को स्टैंडर्ड बोलता है, 2 लेटरल वाले को विंग बोलता है, अभी बताया था, और ओवरलैप 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर वन कील बोलता है, लिखा ऊपर। तो ये कैसे एग्जांपल हुए भैया, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, सोलेनेज, आपके फैबेसी फैमिली, पेप्लिनियोसिस करोला। ये देखिए लिख दिया है, ये वेलवेट है भैया, ये ट्विस्टेड है, ये इम्ब्रिकेट है, ये वैक्सिलरी है। देखिए वेलवेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टच नहीं कर रहा है, टच कर रहा है लेकिन एक के बाद एक के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्विस्टेड कर रहा है, इधर कोई इधर कर दिया, कोई इधर, फिर ऊपर नीचे, मतलब नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इम्ब्रिकेट वैक्सिलरी 5 पेटल है, 1 2 3 4, अपर वाला वैक्सिलरी स्टैंडर्ड जिसे वैक्सिलम स्टैंडर्ड कहते हैं, दूसरा लेटरल वाला जिसे विंग कहते हैं, और इंटीरियर वाला कील कहते हैं, यानी तो ऐसा ऑप्शन है VTIV, VTIV वेलवेट ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट वैक्सिलरी, आंसर सी जाने वाला। स्टेराइल स्टेमन स्टेमिनोड कहलाता है, और स्टेराइल पिस्टिल पिस्टिलोड कहलाता है। पिस्टिलोड नहीं, स्टेराइल पिस्टिल होता, फिलोड नहीं, फ्लिलोड कैलोड फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होते हैं जो मॉडिफाइड होते हैं, स्टेमिनोड आंसर जाएगा। स्टेमन ऑफ द फ्लावर मे बी यूनाइटेड वन सेपल और पेटल देमसेल्फ व्हेन स्टेमन अटैच टू द पेटल, इपीपेटाइलस कंडीशन। क्या, अगर पेटल अटैच हैं एक दूसरे के उसमें, तो यानी इपीपेटाइलस कंडीशन है। पॉलीपेटाइलस कब होते हैं, जब पेटल फ्री हो, और गैमो कब होता है, जब पेटल यूनाइटेड हो। इपीफिलस कब होता है, जब पेरियन से अटैच हो, पेरियन लिलिएसी फैमिली का केस होता है इपीफिलस होता है, बाकी में इपीपेटाइलस होता है, डी आंसर। स्टेमन मे बी यूनाइटेड वन बंच बंडल मोनोडेल्फस एज मोनोडेल्फस बताया था आपके चाइना रोज में पाया जाता है, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस पाया जाता है पी में, इसमें डाइडेल्फस है, और सिट्रस में पॉलीडेल्फस है। साल्विनिया और उसमें मस्टर्ड में, उनमें लेंथ का वेरिएशन देखा गया है। अगर ये है आपका क्या, ये है आपका स्टेमेन का फिलामेंट, ये है फिलामेंट, और ये है आपका एंथर, बाइलोब एंथर, डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन, ये टिपिकल स्टेमेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो इनमें खुद के मस्टर्ड और साल्विनिया में खुद के फिलामेंट में ही वेरिएशन देखा गया है, तो आंसर चाइना रोज। फिर इपीफिलस बताया था, पेरियन से जब कंडीशन कनेक्ट होती है
तो इपिफिलस कहते हैं, लिलिएसी फैमिली के फीचर हैं। पॉलीएडल्फस बताया था, पॉलीडल्फस सिट्रस में, डाइडल्फस पी में, तो पॉली पूछा है तो सिट्रस ऑप्शन है, ये है। ईच ओवरी बियर वन और मोर देन वन, क्वेश्चन लाइक इसे प्लेसेंटा कहते हैं यार, ओवरी जिसमें से कनेक्ट रहती है, यानी ओव्यूल जिसमें कनेक्ट रहता है वो है आपका प्लेसेंटा, क्या प्लेसेंटा। व्हेन मोर देन वन कार्पेल प्रेजेंट में बी फ्री आर एपोकार्पस, एज इन फ्री किस में रहता है, बताया था जब आप फ्री रहते हैं एपोकार्पस यानी फ्री हैं। देखिए दो प्रकार की कंडीशन होती है भैया, एक तो या तो फ्लावर के अंदर एक ही कार्पेल हो यानी मोनोकार्पेलरी, एक से ज़्यादा है यानी मल्टी कार्पेलरी है। अब मल्टी कार्पेलरी दो कंडीशन हो सकती है, तो फ्यूज हो सकती है फ्री, अगर फ्री है तो सिन कार्पस, सिन माने फ्यूजन, और फ्री है यानी एपो है एपोकार्पस। अब सिन कार्पस पाई जाती है किसमें, मस्त में, मस्टर्ड और टोमेटो, यानी आपकी शादी वादी करा देते हैं तो आपको लगता है मस्त हो गए हैं, तो मस्त यानी सिन फ्यूज हो चुका है, तो मस्त याद रखना। एपो माने फ्री हैं, तो जब आप फ्री होते हैं तो लोटस यानी गुलाब और कमल लेके घूमते रहते हैं कि कुछ भला हो जाए, तो लोटस और रोज आपका एपोकार्पस, तो एपो पूछा है तो रोज, लोटस और रोज डी आंसर जाने वाला है। और बताया था मस्त मस्टर्ड टोमेटो याद रखना सिन कार्पस, इसमें भी याद रखना सिन कार्पस में 12th एनसीईआरटी में पेपावर लिखा है, पेपावर की, और इसमें लिखा है माइकेलिया चंपा, ये भी एग्जाम्पल ऐड कर लो, ठीक। When more than one carpel present, they said to be fused thin carpus, बताया था मस्त याद रखना, मस्टर्ड एंड टोमेटो, ये डी आंसर। प्लेसेंटा फॉर्म रिज वेंट्रल सुचर बनाता है किसमें भैया, मटर में। जब आप देखते हैं तो मटर का स्ट्रक्चर देखते हो तो नीचे से रिज उभार लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन का फीचर है, यानी माँ से मार्जिनल, माँ से मटर, यानी पी में पाया जाएगा। प्लेसेंटेशन एक्साइल है एंड ओवल अटैच्ड इन द मल्टीलोकुलर ओवरी, प्लेसेंटेशन एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन के आपके एग्जाम्पल हैं चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, सभी। व्हेन ओवल डेवलप इन द इनर वॉल ओवरी पेरिफेरल, एक्चुअली ओवरी वन चैम्बर होती है लेकिन मल्टी चैम्बर दिखती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फाल सेप्टम, यहाँ नहीं लिखा है, हाँ लिख दिया फाल सेप्टम। मस्टर्ड और आर्जीमोन की कंडीशन है पेराइटल वाली बात लिखती है, पेराइटल प्लेसेंटेशन का फीचर है, यानी ये मस्टर्ड ऑर्जिमोन में पाया जाएगा। व्हेन ओवल बोर्न सेंट्रल एक्सिस सेप्टा आर एब्सेंट, अबे सेप्टा एब्सेंट हो गया, सेप्टा एब्सेंट हो गया भैया तो वो फ्री हो गया, जैसे यहाँ पे ऐसे है, अगर सेप्टा पाए जा रहे हैं तो बेचारे ऐसे फंसे हुए हैं, हाँ। एक्साइल प्रेजेंटेशन की कंडीशन, अगर यही सेप्टा डिजॉल्व कर दो, सेप्टा हटा दो, तो ऐसे देखना एनसीईआरटी डायग्राम बना है, वो किसका एग्जाम्पल दे दिया है, ये दिया है फ्री सेंट्रल का, और फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल होता है डायंथस एंड प्रीमरोज, कहीं है क्या डायंथस प्रीमरोज, आंसर ए सी डी आंसर। प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी, सिंगल ओवल अटैच्ड टू इट, बेस ऑफ ओवरी यानी बेसल प्लेसेंटेसा, नाम बता रहा है बेस से ओरिजिनेट हो रहा है, तो बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, फूल वाले मैरीगोल्ड सनफ्लावर में हटाओ। फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इट इज मैच्योर राइपेंड ओवरी डेवलप्ड ऑफ फर्टिलाइजेशन, फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे ओवरी। मैंने बताया था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी डेवलप होती है, फ्रूट में ओवरी डेवलप होता है सीड में, और ओवरी की वॉल पेरिकार्प में, अगर फ्लेसी फ्रूट है तो पेरिकार्प डिफरेंशिएशन, तो इपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प में, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी पार्थेनोकार्पिक बनाया जा रहा है। देख लेना पार्थेनोजेनेसिस ना लिखा हो, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस हनी भी, रोटीफर, सम लिजर्ड्स, इन सब में, टर्की बर्ड में पाया जाता है, तो पार्थेनोकार्पिक, कार्प मतलब फ्रूट होता है। इसके एग्जाम्पल हैं बनाना, बनाना सीडलेस होता है भैया, बिल्कुल पार्थेनोकार्पिक सीडलेस होते हैं। फिर एक और याद रखना सीडलेस कौन होता है, अंगूर, ग्रेप्स। किसमें आप पूछेगा किसमें आप पार्थेनोकार्पिक नहीं कराना चाहेंगे भैया, जहाँ सीड ही एडिबल हो वहाँ पार्थेनोकार्पिक नहीं कराना चाहिए, जैसे पोमग्रेनेट, अनार, अनार में आप क्या कहते हैं सीड खाते हैं ना, सकुलेंट टेस्टा, तो अगर वही पार्थेनोकार्पिक सीड ही नहीं बनेगी तो फिर अनार का काम क्या, तो वहाँ पार्थेनोकार्पिक नहीं कराइएगा। डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेल सुपीरियर ओवरी एंड वन सीडेड, दिस इज टाइप ऑफ फ्रूट। ड्रूप आप देखिए, पोम, पीपो, हेस्पेरिडियम, बहुत सारे टाइप के फ्रूट पढ़ाए जाते हैं, नहीं पढ़ना है, ड्रूप याद रखिएगा, ठीक है। अगर पढ़ना होगा तो मेरे नाम सर्च करना, लिख देना फ्रूट आगे, हर तरह पढ़ाया था, ड्रूप, पेम, पोम, पीपो, कैप्सूल के सब पढ़ा है। मैंगो पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एंड थिन एपिकार्प, मिडिल फ्लेसी मेसोकार्प, और इनर वाली स्टोनी इंडोकार्प मैंगो में पाई जाती है, ड्रूप की कंडीशन लिखा है। तो कह रहा है कि मैंगो में ऐसा होता है, तो अंदर वाली जो माल होती है वो देखिए, मैंगो में जब सबसे बाहर वाली एपिकार्प जिसे आप खाते हैं मध्यभित्ति मेसोकार्प, और जो स्टोनी हार्ड होती है वो इंटरनल यानी अंदर वाली इनर, तो वही लिखा है। क्वेश्चन पलट जा भैया,
आगे बढ़ो। ठीक है, इन कोकोनट में कह रहा मीजोकार्प कैसी होती है, तो कोकोनट में मीजोकार्प फाइब्रस होती भाई। कहाँ लिखा फाइब्रस, ये डी आंसर। ड्रूप की कंडीशन है, ड्रूप फ्रूट दो आते हैं आपके, मैंगो और कोकोनट। रेडिकल इम्ब्रियोनल एक्सिस कॉटिलीडन इज मेड अप ऑफ, इम्ब्रियो के अंदर बताया था कॉटिलीडन जो एक्सिस होती है उसे कॉटिलीडन कहते हैं, और कॉटिलीडन इपिकोटाइल हाइपोकोटाइल बटा इपिकोटाइल से प्रीम्यूल, हाइपोकोटाइल से रूट, इन्हें रेडिकल बनता है, इसलिए रेडिकल से रूट बनता है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड सीड कोट दैट हैज टू लेयर, आउटर टेस्टा इनर टेगमेंट। तो पूछा क्या, इनर वाला पूछा, इनर वन टेगमेंट, इनर टेगमेंट दोनों कोट पाए जाते हैं, टेस्टा भी पाया जाता है टेगमेंट, लेकिन अंदर वाला टेगमेंट कहलाता है, बाहर वाला टेस्टा कहलाता है। स्क्वायर ऑन द सीड कोट डेवलपिंग सीड, जो फ्रूट से एक्चुअली फल के अंदर सीड लगे होंगे तो किस स्ट्रक्चर से लगे होते हैं, वो इस स्ट्रक्चर को हाइलम कहते हैं आप, हाइलम। माइक्रोबाइल ओव्यूल में स्ट्रक्चर पढ़े, फिर ओव्यूल टेस्टा उसकी सीड होगी, चला जाए हिंड होता है ओव्यूल में, एनाट्रोपस ओव्यूल में। तो फालतू के तो ऑप्शन लिखे थे पहले, वो कट गया, तो आंसर क्या जाएगा, हाइलम। जनरली मोनोकोटिलेट सीड आर इंडोस्पर्मिक, बट कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं, जैसे आप ले लीजिए ऑर्किड। ऑर्किड में एक्चुअली क्या होता है, ये होते तो मोनोकोट हैं, लेकिन इसमें इंडोस्पर्म नहीं, नॉन इंडोस्पर्मिक होती है, इसमें इंडोस्पर्म खर्च हो जाता है, नॉन इंडोस्पर्म ऑर्किड। यही अगर डाइकॉट का केस होता है तो उसमें जनरली नॉन कॉटिलेडस होते, नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन उसमें कैस्टर एग्जाम्पल फंस जाता है, वो कैस्टर होता है। मोनोकोटिलेट सीड आउटर कवरिंग ऑफ इंडो सेपरेट दो लेयर को क्या कहते हैं, प्रोनेटिशियल एलुरोन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एलुरोन लेयर। कहीं है एलुरोन लेयर होती है जो ट्रिप्लॉइड कंडीशन होती है, ट्रिपल याद रखना, ट्रिप्लॉइड दो चीज़ होती है आपकी, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड, एलुरोन लेयर ट्रिप्लॉइड। बाकी जनरली डाई आपके जितने अगर बॉडी वाली सेल्स हैं तो वो डिप्लॉइड होंगी, और अगर गैमीट है तो वो हैप्लॉइड होंगे। मोस्ट मोनोकोटिलेट्स एम्ब्रियो स्मॉल एंड सिचुएटेड इन ग्रूव एट द वन एंडोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज सीड शेप, जिसे कोटिलीडन कहते हैं। हाँ क्या कहते हैं, अब उसी कोटिलीडन को स्कोटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कोटेलम। जैसे यहाँ पे डाइकॉट वाले में ऐसे बनाया था, दो कोटिलीडन दिखाया था, लेकिन इसमें मोनोकोट में एक्चुअली सिंगल होता है ये, तो यहाँ पे लगा होगा सिंगल कोटिलीडन होता है। ये होता है कोलियोपटाइल, यानी प्लीम्यूल वाला पोर्शन कोलियोपटाइल, ये होता है कोलेराइजा पूरे को स्कोटेलम कहते हैं। कोलियोपटाइल से प्लीम्यूल बनता है, यानी ये इसकी कवरिंग है, ये रूट की कवरिंग, यानी कोलेराइजा है, सीथ लाइक स्ट्रक्चर होती है, फोलियर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बस ये जान लो। हाँ भैया, किसका फ्लोरल फार्मूला लिखे हो, 1 + 2 + 2 5 9 + 1 एंड्रोसियम, ये 10 दिखा रहा है, यानी भैया फेबेसी फैमिली। गाइनोसियम 1 बताया था, यहाँ से भी पकड़ लो, फाइबेसी में 1, सोलानेसी में 2, ट्रिलिएसी में 3, तो फाइबेसी फैमिली में दो जगह से पकड़ेगा। इंडिगोफेरा सन हम सिस्बोनिया ट्राइफोलियम बताया था, सारे ये किसके एग्जाम्पल हैं आपके फेबेसी फैमिली के, जितने दाल वाली फैमिली है, प्लस इनका इंडिगोफेरा नील, सन हेम ढांचा जो रस्सी वगैरह बनाता है, सिस्बोनिया ट्राइफोलियम, सिस्बोनिया और ट्राइफोलियम दोनों फोडर हैं, यानी ये बरसीम वगैरह है, और मुलाठी ग्लाइसर्जिया ग्लाब्रा मुलाठी का साइंटिफिक नेम है, ये सब बिलोंग करते हैं, मेडिसिन में आएगा वो, तो ये सारी चीज़ें आपकी फेबेसी फैमिली में। पिट्यूनिया अश्वगंधा बताया था मैंने कि सजावटी चीज़ें आप भूल जाते हैं, यानी किसमें ल्यूपिन है और किसमें पिट्यूनिया है और किसमें ट्यूलिप है, ये भूल जाते हैं। ये तो याद रखना, मैंने बताया था फसल याद रखना, फेबेसी, सोलनेसी, लिलिएसी, उनके नीचे लिख देना फसल को लपेटो, LPT, यानी फेबेसी फैमिली में ल्यूपिन है, सोलनेसी फैमिली में पिट्यूनिया है, इसमें ट्यूलिप है। ये कैसे हैं, सजावटी ऑर्नामेंटल्स हैं। आपके ल्यूपिन के साथ साथ यहाँ स्वीट पी भी होगा, स्वीट पी आपको याद रहेगा क्योंकि दलहन वाला मटर है, दलहन वाली फैमिली तो यही है, और ग्लोरियो इसके साथ ट्यूलिप के साथ ग्लोरियोसा भी होता है सजावटी में, तो ये ऑर्नामेंटल लिख दिए। ये भूलेगा LPT लपेटो याद रखना, फेबेसी, सोलनेसी, लिलिएसी, तो कह रहा है पिट्यूनिया LPT, पी सोलनेसी, बी आंसर। हाँ ये किसका डायग्राम है भाई, पेरियंथ स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये अटैच है, तो ये लिलिएसी फैमिली का है। 3 + 3 6 बना होगा, देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कार्पेल इज ट्रू इन लोटस एंड रोसिन कार्पेल, नहीं बताया तभी, गुलाब और कमल लेके आप कब घूमेंगे, जब आप फ्री होंगे, निसिन नहीं अपो होंगे। मस्टर्ड मस्त कब रहेंगे, जब आपकी शादी हो जाएगी, यानी आप सिन होंगे, फ्यूजन अपो नहीं। मार्जिनल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट इन पी से मटर बताया था मार्जिनल पाया जाता है। एक्साइल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट चाइना और टोमेटो लेमन, एकदम सही। पेराइटल प्रेजेंटेशन ओविल डेवलप इनटू इनर वॉल ऑफ द ओवरी आर इन द पेरिफेरल पार्ट, मस्टर्ड आर्जिमोन इसके एग्जांपल है, ये भी सही लिखा हुआ है। पहला दूसरा गलत है, तो तीसरा चौथा पांचवा आंसर हो जाएगा।
पहला दूसरा गलत है, तो तीसरा चौथा ये आंसर हो जाएगा ना, सी है भैया। दूसरा गलत, पहला गलत और थर्ड फोर्थ यानी इसने पांचवा को छोड़ दिया, तो भाई पांचवा भी सही है ना, तो डी भी नहीं लेंगे। लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म अदर देन फोटोसिंथेसिस, और कह रहा है पिचर लीफ ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस पिचर प्लांट वीनस फ्लाई ट्रैप, इन सब में लीफ का क्या मॉडिफिकेशन काम करने लगता है? ये इंसेक्ट को पकड़ने लगती हैं, यानी कुछ जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं उसमें न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन की कमी होती है, वो कीड़े से पूरा करती हैं, अपने ऐसे स्ट्रक्चर को पिचर लाइक, घड़े लाइक बना देती है। वहाँ पे टर्गर प्रेशर बदलता है, जब कीड़ा गिरता है तो टर्गर प्रेशर बदलता है, वो बंद हो जाती है और वहाँ पे कीड़े की मौत हो जाती है, तो वहाँ से नाइट्रोजन ले लेता है। ये लीफ का ही मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन लीफ मॉडिफाइड केवल एक फंक्शन के लिए नहीं होती हैं, जनरली मोर देन वन फंक्शन होता है। भाई इंसेक्टिवोरस में ये करने लगी, पी मटर में स्टेम टेंडल सपोर्ट का काम करने लगी, और गार्लिक लहसुन लिलिएसी फैमिली जितने वहाँ स्टोर फूड करने लगी। तो दोनों बात सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा बी आंसर। ओवरीज इन्फीरियर टाइप, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर सही है, इन्फीरियर। मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड इंक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली गेटिंग फ्यूज्ड विथ द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर एंड राइजेस विद ओवरी इन्फीरियर क्यों है? क्योंकि भैया सारे ओवरी जो है कंप्लीटली नीचे हो गई है, अदर पार्ट सबसे ऊपर चले गए हैं। यही भैया कंडीशन है कि ओवरी नीचे है, इन्फीरियर है, और फ्लावर आपका कैसे हुए इन्फीरियर। ओवरी सबसे नीचे चली गई, ओवरी इन्फीरियर है, तो दोनों बात सही लिखी, ओवरी इन्फीरियर रे फ्लोरेट सनफ्लावर में, और मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड कंप्लीटली गेटिंग फ्यूज्ड, तो दोनों बात सही है। एसर्शन रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, ये आंसर। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर एंड नंबर का सेपल। कैलिक्स में बहुत सारे सेपल मिलके जो वर्ल बनाते हैं, गुच्छा बनाते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं, जो सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे पेटल कोरोला बनाते हैं, जैसे आप के से रिप्रेजेंट करते हैं। कैलिक्स का क्या काम होता है? ये ग्रीन होता है, बड कंडीशन, जब फ्लावर बड कंडीशन बंद होता है तो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देखते हैं, वो क्या करता है? उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग बड कंडीशन। आगे पढ़ते हैं, सेपल आर ग्रीन लीफ लाइक प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज, एकदम सही बात लिखा है। तो एसर्शन रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ए आंसर जाएगा। कैलोट्रोपिस गुआवा प्लांट अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी प्रेजेंट एंड अपोजिट टाइप सिंगल लीफ राइजेस एट ईच नोड। नहीं भैया, देखो अपोजिट पाया जाता है कैलोट्रोपिस गुआवा में, सही बात है। अपोजिट टाइप ऑफ सिंगल लीफ राइजेस एट ईच नोड, नहीं, टू लीफ सिंगल नोड से निकलेगी, तो यानी वो अल्टरनेट की कंडीशन लिख रहा है, और एसर्शन सही, रीजन फॉर सी। लीफ आर कन्वर्टेड टेंडल फॉर क्लाइम में, पी मटर में पाई जाहिर सी बात। लीफ ऑफन मॉडिफाइड फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अलावा और फंक्शन हो सकते हैं, जैसे भैया लीफ कन्वर्ट हो गई टेंडल में, जो मट स्पाइन कांटे में, इन सब में हो गई, जैसे डिफेंस इन कैक्टाई। तो एसर्शन रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, यही तो मॉडिफिकेशन हुआ भैया। अदर फंक्शन क्लाइंबिंग वगैरह परफॉर्म कर रही फोटोसिंथेसिस के अलावा। रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, जाहिर सी बात है मेन एक्सिस ग्रो करती रहती है, लेंथ वाइज बढ़ते रहते हैं, इसी को एक्रोपिटल सक्सेशन कहते हैं। आपके एक्रोपिटल सक्सेशन यानी पाया जाएगा आपके इसमें फैबेसी में भी और ब्रैसिकेसी में, और साइमोस पाया जाएगा सोलेनिएसी लिलिएसी, यानी दो फैमिली पहले की, ब्रैसिकेसी फैबेसी रख देना रेसिमोस कंडीशन, और सोलेनिएसी लिलिएसी रख देना साइमोस कंडीशन। साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस टर्मिनेट फ्लावर में, दोनों बातें सही, लिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है। लेकिन अब रीजन भैया ये बातें एक्रोपिटल, ये मतलब आपके इन्फ्लोरेसेंस इसमें कैसा दिखा, रेसिमोस का बता रहा है या साइमोस बता रहा है, दोनों बात सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना। अगर ये बात रेसिमोस लिखता और लिखता कि भैया जो न्यू फ्लावर हैं वो ऊपर बनते जाते हैं, ओल्डर नीचे रह जाते हैं, और एक असेंडिंग ऑर्डर में बनते, तो एक्सप्लेन करता ना, बी इसलिए आंसर। इन सम फ्लावर लाइक लिली, कैलिक्स एंड करोला नॉट डिस्टिंक्ट टर्म्ड एज पेरियंथ, एकदम सही बात है। लिलिएसी फैमिली में कैलिक्स और करोला डिस्टिंक्ट नहीं होते, जिसे पेरियंथ कहते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बायलैटरल नहीं, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री यार, और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर डिवाइड इनटू इक्वल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर नहीं, जाइगोमॉर्फिक में पाया जाता है ये, पीबी इनकेसिया गुलमोहर। फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ बाय ओनली वन वर्टिकल प्लेन, जिसे मस्टर्ड धतूरा चिली एमडीएच, मस्टर्ड धतूरा चिली, मैंने बताया था मस्टर्ड धतूरा चिली जो आपका क्या होते हैं एमडीएच मस्टर्ड धतूरा चिली आपके कैसा पाया जाता है? रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री में आप देखते हैं कि ये एग्जांपल आते हैं। रेडियल सिमेट्री की डेफिनेशन क्या थी? एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर कट द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ, और कह रहा है कैन बी डिवाइडेड टू सिमिलर हाफ बाय ओनली वन प्लेन, नहीं बायलैटरल की कंडीशन लिखते हो, तुम भी गलत हो। एसिमेट्रिक फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन, किसी भी प्लेन से अगर आप नहीं काट सकते तो वो कैसा है? वो आपका एसिमेट्रिक है, पाया जाता है कन्ना खैना में, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? एज इन कन्ना लिख दिए हैं, ठीक है, सही बात लिखें आप।
तो पूछ क्या रहे हैं आप, करेक्ट कौन को कितने हैं, तो पहला करेक्ट है, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, 2 सही है, 2 आंसर जाएगा। आइए सर, फ्लावर इज एसिमेट्रिक इरेगुलर, कहना मैं बताया था यार, नहीं काट सकते कहना, अब इसमें क्या ही टाइम लोगे तुम, आगे बढ़ो। फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट रिड्यूस पेडाइसल, जिसे अगर ब्रैक्ट के बिना है तो ई ब्रैक्टिएट है, और ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट है, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, यानी ब्रैक्टिएट है, नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट। और ये होता है आपका बाइसेक्सुअल की कंडीशन, अगर ऐसा है तो मेल, ऐसा है तो फीमेल, दोनों है तो बाइसेक्सुअल, ये है ब्रैक्टिएट। एक्टिनोमॉर्फिक है ये, ब्रैक्टिएट वाले वो अब मदर एक्सिस के ऊपर दिखाते हैं, ये एक्टिनोमॉर्फिक का बनाया मैंने, ये एक्टिनोमॉर्फिक, और जाइगोमॉर्फिक में परसेंटेज दिखाते हैं, ठीक है। ये तो सब पढ़े, कैलिक्स कोरोला सी से, उसको के से, पेरियंथ को पी से। इपिफिलस व्हेन इट अटैच टू द पेरियंथ फ्लावर, ब्रिंजल, हट, सारी बात तो तुमने लिखा इपिफिलस पेरियंथ अटैच होता, लेकिन ब्रिंजल में नहीं पाया जाता ना, यहाँ तो लिलियसी फैमिली, लिली होता है। मोनोडेल्फस सिस्टम प्रेजेंट, चाइना रोज में मोनोडेल्फस, मटर में पी में डाइडेल्फस, सिट्रस में पॉलीडेल्फस, डाइडेल्फस मटर में सही है, पॉलीडेल्फस सिट्रस में सही है। साल्विनियन मस्टर्ड वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट स्टेमन, बताया था अभी कि साल्विनियन मस्टर्ड में जैसे ये आपका स्टेमन है तो इसकी लेंथ ही वेरी करेगी, यानी फिलामेंट की लेंथ वेरी करेगी। फिलामेंट है, ये आपका स्टेमन है, ये आपका एंथर है, पूरा पार्ट स्टेमन कहलाता है, ये पूरा स्टेमन कहलाता है। तो ये भी बात सही है भाई, सारी बात सही, पहला छोड़ के सब सही है। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी आंसर सी जाने वाला है। देखिए सेकंड, थर्ड, पहला गलत, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा क्योंकि पहला गलत है। हाँ भैया ये कहे हैं, उसमें देखे होंगे आप एंड्रोसियम 5, किसमें, आपके सोलानेसी फैमिली, तो ये किसका मेंबर है, सोलानेसी का। उसका एग्जाम्पल है सोलानम निग्रम। सोलानम निग्रम एक्चुअली क्या होता है, इसे कहते हैं बैंगन, ब्रिंजल, ब्रिंजल। पाइसम सटाइबम, पाइसम सटाइबम मटर, पी, फैबेसी फैमिली। कुकुमिस, कुकुमिस सटाइवा, ये क्या होता है, कुकुमिस मेलियो, हटाओ, ये आपके कोर्स में नहीं, यही फैमिली है। फॉलोइंग फ्लोरल फार्मूला बिलोंग टू द फैमिली, ठीक है। ये एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, कोरोला 5, एंड्रोसियम 5, गाइनोसियम 2 यानी बाइकार्पेलिटी, सुपीरियर ओवरी, फ्यूज्ड है, और एंड्रोसियम इपीपेटालस कंडीशन, यानी ये पेटल हैं और इसमें फ्यूज है तो इपीपेटालस कंडीशन, ऐसी कंडीशन पाई जाती है सोलानेसी फैमिली में। ये रहा सोलानेसी फैमिली, चोखा वाली फैमिली, जितने सोलानेसी में चोखा वाले हैं, जैसे चोखा बनाने जो भी यूज करते हैं आप सब डाल दो, पोटैटो डाल दो, टोमेटो डाल दो, चिली, मिर्च। फिर बताया था इतना खाने के बाद लड़के कहाँ जाएंगे, पार्क में, वहाँ खाएंगे तंबाकू, टोबैको। तंबाकू खाने के बाद बीमार हो गए, अब बीमार के लिए उन्हें अश्वगंधा दिया गया, क्या, अश्वगंधा मेडिसिन में आ जाएगा। फिर उसके बाद कहें अब पार्टी करते हैं, तो मतलब पार्टी ऐसी होगी सजावट वाली पार्टी, तो बताया था कि सजावटी में LPT यानी पी से पिट्यूनिया, L से ल्यूपिन, ल्यूपिन फेबेसी को दे दो, पिट्यूनिया इसको दे दो, तो पिट्यूनिया भी एग्जाम्पल इसका हो गया। तो आपका पोटैटो, टोमेटो, चिली, पिट्यूनिया, अश्वगंधा, टोबैको, ये सब सोलानेसी के मेंबर हैं, तो आंसर बी जाएगा इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग, फ्लोरल फार्मूला ये, ठीक है। वहाँ फ्लोरल डायग्राम था वो बता दिया था। तो इट्स ऑल अबाउट योर 100 क्वेश्चन। कोशिश किया है यार कि सारी चीज़ आपको बताएं, कुछ भी छूटता है तो आप पूछ सकते हैं, यू मोस्ट वेलकम, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। रिवीजन भी करा दिया था, वीडियो पड़ी होगी अपलोडेड। अब जैसे कल एनाटमी का पेपर है तो पहले एनाटमी का परसों होगा, अल्टरनेट में होता है, पेपर परसों है तो पहले एनाटमी की क्लास मिल जाएगी, फिर पेपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल एनाटमी के रिवीजन लेक्चर में, रैपिड फायर आपकी ब्लैक बुक रिवीजन जो NCERT का निचोड़ है, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू, धन्यवाद।